में श्रेष्ठ प्रभु के दास लोग हैं। आपके शायद आपके चर्च के लोग आप यहाँ पर नहीं है, इसलिए आपको खुले दिल से आप अपने आप को नम्र करके परमेश्वर के हाथ में दे दो और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करने वाला है इस 3 दिन में। अनि तपाईहरु सबैजना चाहिँ परमेश्वरको सेवा गर्ने प्रभुका दासहरु हुनुहुन्छ र यो समयमा तपाईले सेवा गर्ने तपाई जो मण्डलीमा सेवा गर्नुहुन्छ त्यहाँको तपाई श्रेष्ठ दास हुनुहुन्छ। यति बेला तपाईका विश्वासीहरु यहाँ हुनुहुन्न, तर तपाईले चाहिँ आफूले आफूलाई खुल्ला हृदयले चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ दिनुहोस् र परमेश्वरले यी 3 दिनमा तपाईको जीवनमा अद्भुत काम गर्न चाहनुहुन्छ। मैं भी आपकी जैसा सेवा करने वाला है, तो चर्च के सामने शायद उतना नम्र होने के लिए शायद नहीं होगा, लेकिन अभी इस समय में हम सब एक है। हम लोग पूरा वसूल करना है, पूरा समय को इस्तेमाल करना है कि हमारा जीवन में परमेश्वर जो चाहता है ये एक चीज काम पर शुरू करना है और प्रभु ये 3 में खत्म करना है, ताकि हमारे द्वारा परमेश्वर का बड़ा बेदारी काम यहाँ पर होना है। अनि म पनि अहिले चाहिँ मैले सेवा गरिराखेको मण्डलीको अगाडिमा छैन र त्यो सायद त्यहाँ भइदिएको भए म कठोर बन्नु पर्थ्यो। अहिले चाहिँ पुरा समयमा नम्र बनेर मैले चाहिँ पुरा समयको सदुपयोग गरेर अनि यहाँ चाहिँ म रहनेछु र तपाईहरु पनि रहनुहोस् र परमेश्वरले यहाँ चाहिँ ठुलो परिवर्तन ल्याउन चाहनुहुन्छ। मेरा नाम क्या है? जेम्स, ठीक है। प्रभु के दास लोग का नाम क्या है? एक है राजू अंकल, एक है जेकब अंकल। मेरो नाम के हो? मेरो नाम जेम्स हो। अनि एकजना प्रभुको दासको नाम हो राजू अंकल, अर्को प्रभुको दासको नाम हो जेकब अंकल। मनोज ब्रदर, प्रिंस ब्रदर, सबका नाम याद आ गया? अनि एकजनाको नाम मनोज ब्रदर अनि अर्कोको नाम चाहिँ प्रिंस ब्रदर। सबको नाम तपाईले सम्झिनु भयो। तो हम लोग यहाँ पर है आप लोग के साथ समय बिताने के लिए। अनि हामी यहाँ छौं तपाईहरुसँग समय बिताउनको लागि। मैं आप लोग का बहुत लोग का नाम जानता हूँ, थोड़ा लोग जो है यहाँ पर मेरे से परिचित है, और मैं चाहता हूँ 3 दिन में आप लोग का सबका नाम थोड़ा तो मेरा ध्यान में रहेगा और मैं ध्यान में रखूंगा। म यहाँ भएकाहरु मध्ये कतिको नाम चाहिँ मलाई थाहा छ र म आशा गर्छु यी 3 दिनमा सबैको नाम मैले चाहिँ यहाँ राख्ने कोसिस गर्नेछु। दांशी लोग, प्रिय लोग आए हैं और शिलियान के अलग जिले से, अलग जगह से लोग आए। प्रभु को धन्यवाद हो। हम सब इस दिनों में आपस में परिचय करेंगे और प्रभु हमको सहायता करेंगे। अनि दाङबाट चाहिँ आउनुभएका प्रभुका दासहरु र सल्यान जिल्लाका फरक ठाउँबाट आउनुभएका प्रभुका दासहरु हामी चाहिँ एक अर्कामा चाहिँ परिचय गर्नेछौं र कुराकानी गर्नेछौं। तो आइए इस 3 दिन का इस सम्मेलन जो परमेश्वर ने हमारे लिए खोल के रखा है, इसका शीर्षक जो आप देख लिया है कि सभी व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह में सिद्ध करके उसको प्रस्थान करना है, ये मुख्य शीर्षक। अनि हामीले चाहिँ यो 3 दिनको सेवाको यो 3 दिनको सम्मेलनको चाहिँ हामीलाई मुख्य शीर्षक थाहा भइसकेको छ। यसको मुख्य शीर्षक चाहिँ प्रत्येक मानिसलाई ख्रीष्टमा सिद्ध बनाई प्रस्तुत गर्न सकौं भन्ने चाहिँ यो हो हाम्रो 3 दिनको शीर्षक। तो यहाँ पर जो है मेरा इस पहला सेशन में सिर्फ एक इंट्रोडक्शन, एक परिचय देना चाहता हूँ। यो चाहिँ पहिलो सेसनमा म मेरो चाहिँ अलिकति परिचय दिन चाहन्छु। म मेरो यो थीम को चाहिँ परिचय दिन चाहन्छु। तो सिर्फ इसका एक इंट्रोडक्शन होगा और आने वाला अगला भाग में, सेशंस में परमेश्वर का वचन के द्वारा इसका गहराई में हम लोग समय बिताएंगे। अनि यो अहिले चाहिँ म यो थीम को विषयमा चाहिँ परिचय मात्र दिन चाहन्छु र आउने सेसनहरुमा हामी यो सेसन यो थीम को गहिराईमा पुग्ने छौं र प्रभुको वचनबाट चाहिँ हामी हेर्ने छौं। हम सब लोग साथ में इस वचन को हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा शीर्षक है कुलुस्सी का पहला अध्याय। अनि हामी सबैजनाले एक साथ यो थीमलाई चाहिँ थीम को वचनलाई चाहिँ पढ्ने छौं। कुलुस्सी 1 अध्याय उसका 28वां वचन, त्यसको 28 3 को 28 सरी 1 को 28 कुलुस्सी 1 को 28। हामी यसलाई एक साथ पढ्ने छौं।
प्रत्येक मानिसलाई चेतावनी दिँदै र प्रत्येक मानिसलाई सारा बुद्धिमा सिकाउँदै हामी उहाँलाई घोषणा गर्दछौँ, यस हेतुले कि प्रत्येक मानिसलाई ख्रीष्टमा परिपक्व बनाई प्रस्तुत गर्न सकौं। हिंदी में पढ़िए। जिसका प्रचार करके हम हरेक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हरेक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हरेक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करके या तो प्रस्थान करना है। अनि प्रत्येक मानिसलाई ख्रीष्टमा परिपक्व बनाई प्रस्तुत गर्न सकौं। इसमें 3 चीज है, ध्यान देना है। यसमा 3वटा कुरा छन्, हामीले यसमा ध्यान दिनुपर्छ। यीशु मसीह में परिपक्व या परिपूर्ण या पक्व या सिद्ध करना है। येशू ख्रीष्टमा चाहिँ परिपक्व, सिद्ध वा परिपूर्ण गर्नु। दूसरा बात है कि ये परिपक्व करके प्रस्थान करना है परमेश्वर के सामने। अनि हामीले चाहिँ परमेश्वरको सामु परिपक्व गरेर चाहिँ प्रस्तुत गर्नुपर्छ। और सबसे मुख्य बात है, ये कौन बनना है? हर व्यक्ति, प्रभु का दास हो या हमारे पास में परमेश्वर दिया हुआ हर विश्वासी लोग, हर एक व्यक्ति को ये बनना है। अनि यो चाहिँ को बन्नु पर्यो? यो सिद्ध अथवा परिपक्व को बन्ने? हरेक व्यक्ति जो चाहिँ प्रभुले चाहिँ हामीलाई जो दिनु भएको छ, हामी प्रत्येक व्यक्ति यो परिपक्व र सिद्ध बन्ने। तो ये वचन में ये बात समझना है कि हम हर एक व्यक्ति, यहाँ पर बैठा हुआ हर व्यक्ति और यहाँ से जाकर आप हर एक व्यक्ति को यीशु मसीह में परिपक्व करना है, सिद्ध करना है। अनि यहाँ बसेका व्यक्ति हामी सबैजना पहिला चाहिँ येशू ख्रीष्टमा चाहिँ हामी परिपक्व बन्नु पर्यो र यहाँबाट गइसकेपछि प्रत्येक विश्वासीलाई, प्रत्येक मानिसलाई चाहिँ हामीले फेरि उहाँहरूलाई पनि ख्रीष्टमा चाहिँ परिपक्व बनाउनु पर्यो। इसी लक्ष्य में कि परमेश्वर को हर एक व्यक्ति को इसी तरह से प्रस्थान करना है। यही एउटै लक्ष्य हुनु पर्यो कि एउटै लक्ष्यमा एउटै हाम्रो लक्ष्य हुनु पर्यो कि हामी सबैले चाहिँ प्रत्येक मानिसलाई ख्रीष्टमा चाहिँ परिपक्व बनाई प्रस्तुत गर्न सक्ने लक्ष्य हुनु पर्यो। तो इस 3 दिनों में इस विषय को गहराई में हम लोग परमेश्वर के साथ में परमेश्वर क्या सिखाना चाहता है, पूरा मन से हम लोग इसको अपने जीवन में लेकर आएंगे। अनि यी 3 दिनमा चाहिँ हामीलाई हाम्रो जीवनमा चाहिँ परमेश्वरले के लिएर आउन चाहनुहुन्छ, हामी गहिराईमा गएर यो कुरालाई चाहिँ सिक्ने छौँ यी 3 दिनमा। तो इसलिए एक बाइबल अध्ययन सिर्फ नहीं है, ये हमारे जीवन में एक समर्पण के साथ हम लोग पूरा इच्छा के साथ, मन के साथ इस वचन को अपने जीवन में आधारित करेंगे। यो चाहिँ केवल बाइबल अध्ययन मात्रै होइन प्रियहरू, यसलाई चाहिँ हामीले पूरा मनदेखि नै, पूरा समर्पणका साथ, पूरा हृदयदेखि नै चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ लिनेछौँ। आप लोग शायद कोई इच्छा से आया होगा कि एक बाइबल का अध्ययन होगा, लेकिन अध्ययन तो जरूर है, लेकिन इससे भी बढ़कर एक वास्तविक जीवन में, अपने जीवन में किस तरह से लागू करना है, किस तरह से ये बात हमारे जीवन से एक बाहर परमेश्वर का जीवन हमारे जीवन में एक अच्छी तरह से बहकर बाहर आना है, इस विषय में हमारा ध्यान होगा। कसैको इच्छा पनि होला कि तपाईहरु चाहिँ यहाँ हामी चाहिँ ठुलो बाइबल अध्ययन गर्न आएका छौं भन्ने चाहिँ होला। हो, यो एक बाइबल अध्ययन पनि हो, तर चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनमा कसरी लिने, कसरी हाम्रो जीवन भित्र लिने र भित्र लिएको कुरालाई फेरि कसरी चाहिँ बाहिर परमेश्वरमा रहेर कसरी चाहिँ बाहिर यसलाई देखाउने, प्रस्तुत गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हो। इसलिए सबसे पहला सवाल मैं आपसे करने वाला है, उहाँलाई चाहिँ हामीले नयाँ विश्वासीलाई चाहिँ भनेका थिएनौँ, अगुवा र पास्टरलाई मात्रै यसमा चाहिँ हामीले निमन्त्रण गरेका थियौँ। तपाईँ चाहिँ कि शान्तसँग चुपचाप सुन्नुहोस्, पछि तपाईँलाई सोध्ने अवसर मिल्छ कि चाहिँ हजुर चाहिँ बाहिर है बाद में बताएंगे, ठीक है? ओके। तो सबसे पहला सवाल,
यहाँ पर बैठा हुआ और मुझे भी ये सवाल है, ठीक है, हम सब लोग यीशु मसीह जैसा बनेगा? अनि हामी सबैको एउटा प्रश्न छ, हामी चाहिँ सबैजना येशू ख्रीष्ट जस्तो बन्न सक्छौं? बन सकता है नहीं सकता है? हामी येशू ख्रीष्ट जस्तै बन्न सक्छौं कि सक्दैनौं? अगर ये नहीं है तो फिर हम सीख के कोई फायदा नहीं है। यदि हामी सबैजना येशू ख्रीष्ट जस्तै बन्न सक्दैनौं भने यो कुरा सिकेर हामीलाई कुनै फाइदा छैन। तो हम परिपूर्ण और सिद्ध यीशु मसीह के जैसे बनना है। हामी परिपूर्ण र सिद्ध येशू ख्रीष्टको जस्तै बन्नु पर्दछ। नेपाल का श्रेष्ठ प्रभु का दास नहीं बनना है, यीशु मसीह में सिद्ध बनना है। अनि नेपालका श्रेष्ठ वरिष्ठ पास्टर जस्तो होइन, तर येशू ख्रीष्ट जस्तै हामी बन्नु पर्दछ। श्रेष्ठ बनाने वाला परमेश्वर वो कर देगा। नेपाल में सिर्फ क्यों, सारा विश्व में आप बड़ा बन जाएगा, लेकिन सबसे पहला उद्देश्य यीशु मसीह का जैसा सिद्ध बनना है। हामी चाहिँ वरिष्ठ हामीलाई परमेश्वरले बनाउनुहुन्छ, हामीलाई श्रेष्ठ परमेश्वरले बनाउनुहुन्छ, त्यो चाहिँ परमेश्वरको काम हो। उहाँले चाहिँ केवल नेपालमा मात्रै होइन, सारा विश्वमा हामीलाई के अरे वरिष्ठ बनाउनुहुन्छ, श्रेष्ठ बनाउनुहुन्छ, तर हामी चाहिँ येशू ख्रीष्टको जस्तै सिद्ध बन्नु आवश्यक हो आजको। इसलिए यीशु मसीह ने अपने 12 चेले को चुना। वो 12 चेले विश्व का कोई जानता भी नहीं था, विश्व छोड़ो, जुड़िया में या यरूशलेम में भी कोई नहीं जानता उनको ज्यादा। अनि येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ केवल 12 जना चेलाले मात्रै चिन्दथे। उहाँलाई चाहिँ यहुदियामा अथवा त्यहाँ अरु ठाउँमा अरु कसैले धेरै जनाले चिन्दैनथे। लेकिन वो चेले लोग यीशु मसीह का जीवन अपना जीवन में अपनाने के बाद आज भी हम उनके वचन के द्वारा प्रभावित होकर आज परमेश्वर का नाम का महिमा हो रहा है। अनि ती 12 जनाले येशू ख्रीष्टलाई चिने जाने अनि उनीहरुले चाहिँ येशू ख्रीष्टको जीवनलाई आफूमा अपनाए अनि अपनाएको कारणले गर्दा आज तपाई हामी र सारा विश्वले चाहिँ उहाँलाई चिन्दै छ। और ये बात परमेश्वर हमारे द्वारा करने वाला है। अनि यो कुरा परमेश्वरले हामीद्वारा गर्दै हुनुहुन्छ। आपका सेवा यहाँ पर खत्म नहीं होगा, आप कई लोग को खड़ा करके परमेश्वर का नाम का महिमा के लिए आप उठाएंगे। अनि तपाईको सेवा यही नै सकिँदैन प्रियहरु, तपाईले चाहिँ कयौं मानिसहरुलाई चाहिँ परमेश्वरको लागि तयार गरेर अनि तपाई उठाइ लगिनु। आपके द्वारा कलीसिया के हर व्यक्ति, उनके संतति और उनके संतान लोग, सब लोग परमेश्वर का नाम का महिमा करेंगे। तपाईद्वारा मण्डलीका हरेक व्यक्तिले, हरेक सन्तानले चाहिँ परमेश्वरको नामको महिमा गरेछन्, उहाँको नामलाई उच्च पार्नेछन्। इसलिए इस 3 दिन का लक्ष्य ये है कि यीशु मसीह में हम सिद्ध बनना है। अनि हामी 3 दिनको एउटै लक्ष्य यही हो कि हामी चाहिँ येशू ख्रीष्टको जस्तै सिद्ध बन्नु पर्दछ। परमेश्वर ने ये सिद्धांत रखा है कि हम परिपूर्ण होना है, परिपक्व होना है और हम सिद्ध बनना है। अनि येशू ख्रीष्टले हामीमा यही इच्छा राख्नु भएको छ कि हामी परिपक्व हुने, परिपूर्ण हुने र सिद्ध हुने। परमेश्वर के वचन में 50% अच्छा बनना ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन में, परमेश्वर का जो शब्द में एक ही शब्द है, सिद्ध बनो, पूरा बनो, या परिपूर्ण बनो, या परिपक्व बनो। इससे अलावा और कोई शब्द नहीं है। यो चाहिँ यहाँ चाहिँ हामी धेरै शब्द चाहिँ हामी देख्दैनौं। हामीले परमेश्वरको वचनमा यति मात्र शब्द लेख्छौं कि परिपक्व बन, कि परिपूर्ण बन, कि सिद्ध बन, यी नै शब्दहरू हामी भेट्छौं। यी बाहेक अरू शब्द हामी पाउँदैनौं। इसलिए यहाँ पर बैठे हो लोग कोई ये नहीं सोचना ठीक है इसमें 25% तक में हो जाएगा तो ठीक है, नहीं, 100% होना है। और आप नहीं करेगा, यीशु मसीह में सिद्ध बनना है। इसका मतलब यीशु को बाजू में रख के हम लोग सिद्ध बन नहीं सकता। यीशु के साथी, यीशु के संगी और यीशु से पाकर ही हम बन सकता है। अनि हामी यहाँ बसेकोले चाहिँ म 25 तक छु, 25 सम्म त म छु सिद्ध भनेर होइन। हामी चाहिँ प्रत्येक यहाँ बसेको प्रत्येक जना सही समय 100% सिद्ध भएको हुनुपर्दछ प्रियहरु। हामी येशूलाई बाहिर राखेर सिद्ध हुन पनि सक्दैनौं। येशू सँगै भएर हामी चाहिँ 100% सिद्ध हुन सक्छौं। तो ये सिद्ध बनने का यीशु मसीह के अलावा यहाँ पर आया कोई भी प्रभु का दास कोई अपना तरीका नहीं, यीशु का तरीका ही और यीशु से ही जो प्राप्त करने वाला वही आपको दिखाने वाला है। अनि हामी चाहिँ यहाँ बसेको आफ्नै तरिकाले होइन, तर येशूद्वारा, येशू ख्रीष्टद्वारा र येशूकै तरिकाबाट चाहिँ हामी सिद्ध बन्ने कुरा उहाँले हामीलाई देखाउनुहुन्छ। इसलिए यहाँ पर बैठा हुआ किसी को भी अपने आप को आपस में किसको सिद्ध नहीं बना सकता।
अनि यहाँ बस्नु भएको तपाईहरुले कसैले पनि आफूले आफूलाई सिद्ध बनाउन सक्नुहुन्न। इसलिए शीर्षा सिद्ध बनने के लिए है। हम दुबई से आपको सिद्ध बनाने के लिए नहीं आया। यीशु मसीह से अनुमति मांगता है कि परमेश्वर आपका कृपा हो कि आज यहाँ पर इकट्ठा हुआ सभी प्रभु के लोग वो सिद्ध बनना है। अनि हामी चाहिँ यहाँ तपाईले देखिसक्नुभयो हाम्रो शीर्षक चाहिँ सिद्ध भन्ने परिपक्व भन्ने। हामी तपाईहरुलाई चाहिँ दुबईबाट यहाँ चाहिँ सिद्ध बनाउन आएका हैनौं, तर हाम्रो चाहिँ प्रार्थना परमेश्वरसँग यो छ कि प्रभु हम दीन में प्रभु हमारे पर करुणा दिखाना, दया दिखाना कि हम सब आपके जैसा बनने के लिए हम आए। अनि हामीले यो भनिराखेका छौं कि प्रभु हामी माथि तपाईले दया देखाउनुहोस्, हामी माथि करुणा देखाउनुहोस्। हामी चाहिँ तपाईको चरणमा यसै कारणले आएका छौं कि तपाई जस्तै बन्न सकौं। कोई भी तरीका नहीं है, यीशु मसीह के अलावा कोई तरीका नहीं है मेरे प्रिय लोग। यीशु ख्रीष्टको बाहेक अरु कुनै तरिका छैन सिद्ध बन्नको लागि। मेरे प्रिय दास लोग भी यही, उनके भी मन में यही है कि हम कोई भी यीशु मसीह के अलावा सिद्ध नहीं बन सकते। इसलिए वचन क्या लिखा है? यीशु मसीह में सिद्ध बनना है। अनि मेरा प्रिय प्रभुका दासहरु जो हुनुहुन्छ उहाँको मनमा पनि यही छ कि हामी येशू ख्रीष्ट बाहेक सिद्ध बन्न सक्दैनौं। हामी जो वचनमा लेखिएको छ उहाँद्वारा नै, येशू ख्रीष्टद्वारा नै हामी सिद्ध बन्न सक्छौं। आमेन। अब इस 3 दिनों में जो भी विषय है ये 3 भाग में समझना है। अनि यी 3 दिनमा हामीले चाहिँ जो पनि विषयहरू छन् 3 भागमा हामी यसलाई बुझ्ने छौं। सबसे पहला सिद्ध होने का सबसे पहला कदम हमारा जन्म है। अनि सबैभन्दा पहिला चाहिँ सिद्ध हुने पहिलो कदम चाहिँ हाम्रो जन्म हो। दूसरा है हमारा तैयारी और हमको बनाने का जो विषय है, तैयारी करने का विषय, ये दूसरा भाग। अनि अर्को कदम हो, अर्को भाग चाहिँ तयारी गर्ने विषय, तयारी हुने विषय। तो सबसे पहला क्या होना है? जन्म होना है। दूसरा, जन्म होने के बाद उसको तैयार करना है, उसको बनाना है, उसको बनाकर उसको बड़ा करके बड़ा होकर फिर तीसरा कदम जो है वो सिद्ध, जो आखिर का जो है हमारा जीवन के द्वारा किस तरह से प्रभाव होने वाला है। अनि पहिलो कदम हो हाम्रो जन्म हुने कुरा। अनि जन्म भइसकेपछि त्यो चाहिँ जन्म भइसकेपछि तयारी हुने कुरा, तयारी हुँदै अनि त्यसपछि तयारी हुँदै हुँदै चाहिँ अनि बढ्ने कुरा। बढिसकेपछि हामी त्यसलाई चाहिँ कसरी हाम्रो जीवनबाट देखाउन सक्छौं, हामी बढेको कुरा कसरी देखाउन सक्छौं, सिद्ध भएको कुरा कसरी चाहिँ देखाउन सक्छौं हाम्रो जीवनबाट, त्यही हो। तो सबसे पहला जन्म होना है। दूसरा, हम तैयारी होकर बढ़ते आना है। और तीसरा जो है उस बढ़ने के बाद हमारा जो प्रभाव है, उस सिद्धता का प्रभाव है हमारे जीवन के द्वारा किस तरह होना है। पहिलो कुरा चाहिँ हाम्रो जन्म हुनुपर्छ, दोस्रो कुरा चाहिँ हामी तयारी हुनुपर्छ, अनि तयारी भइसकेपछि हामी बढ्दै जान्छौं, अनि त्यसपछि हामी सिद्ध हुन्छौं र सिद्ध भएको प्रभाव चाहिँ देखिनु पर्दछ। परमेश्वर सिद्धता लेकर आना चाहता है हमारा व्यक्तिगत जीवन में और हमारा सेवकाई में। अनि परमेश्वरले चाहिँ प्रभाव लिएर आउन चाहनुहुन्छ हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा अनि हाम्रो सेवकाईको जीवनमा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा आवाज जो है बैठ गया क्योंकि मैं 2 दिन पहले मैं थोड़ा ठीक नहीं था, लेकिन प्रभु की दया से आज प्रभु ने हिम्मत दिया है बात करने के लिए। मेरा मन में एक अच्छा गीत आ रहा है और वो गीत गाकर परमेश्वर का महिमा करने के लिए एक इच्छा कर रहा है। मुझे गीत गा नहीं सकता, मेरा गला बैठा है। एक गीत हिंदी में, यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं। तो हम सब मिल के गाएंगे। मैं प्रभु दास को अगर वो हिंदी जानता है और मनोज बदल इस गीत को आरंभ करेंगे, हम सब लोग मिल के इस गीत को गाएंगे। आप आ जाओ, आ जाओ आप। यीशु मसीह तेरे जैसे कोई नहीं। आपको शायद पता होगा, यीशु मसीह तेरे जैसा कोई। ठीक है, गीत गाएंगे, ठीक है। ओके, रुको, अभी मेरा आवाज तो बैठ गया, लेकिन यीशु का नाम का महिमा होने के लिए इस समय में पवित्र आत्मा के साथ हम लोग पूरा सवाल होकर हम इस गीत को गाएंगे। सारा आदर महिमा उस परमेश्वर को हम देंगे। यीशु मसीह
जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। फिर गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के दास एक प्रार्थना कर दी जाए। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपका उपस्थिति हमारा बीच में है, ये हम जानकर पूरे आदर से हम आपको महिमा देते हैं। प्रभु जी, आप जैसे कोई नहीं है, आपका तुल्य कोई भी नहीं है। प्रभु जी, केवल आप ही परमेश्वर है और आपने हमको सृजा। प्रभु जी, आपने हमारे लिए क्रूस पर आपका मृत्यु हो गया। प्रभु जी, आप ही सब कुछ है, आपका सिवा कुछ भी नहीं है। प्रभु जी, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जैसे आप आपके चरणों में बैठे हैं प्रभु जी, आप अगुवाई कीजिए। प्रभु जी, हम जानते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपका उपस्थिति हमारा बीच में है। आपका वायदा है प्रभु जी, वो समझकर पूरे ध्यान से, पूरे आदर से हम बैठकर हम आपसे पढ़े। प्रभु जी, आप बात कीजिए, आप हमसे बताइए। प्रभु जी, हम सुने और ग्रहण करें और आपकी राह में हम चले। प्रभु जी, आदर महिमा सब हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद। हमारा बीच उपस्थित परमेश्वर का ही वचन हम प्रस्थान कर रहे हैं कि हम लोग सब प्रार्थनापूर्वक बैठेंगे। हामी सबैजना चाहिँ प्रार्थनापूर्वक यहाँ बस्नेछौँ। यीशु मसीह के अलावा कोई भी सिद्ध नहीं है, लेकिन हमें सिद्ध बनाने के लिए परमेश्वर ने इस पृथ्वी में आकर अपना शारीरिक देश के द्वारा हमारे लिए मृत्यु होकर मरकर हमारे लिए इस भाग्य
में होने के लिए हम सबको बुलाया। अनि हामी कोही पनि सिद्ध छैनौँ, येशू ख्रीष्ट बाहेक हामी कोही पनि सिद्ध छैनौँ। येशू ख्रीष्ट हामीलाई सिद्ध बनाउनको लागि शरीरमा चाहिँ यस पृथ्वीमा आउनुभयो र उहाँ चाहिँ मर्नुभयो। तो जैसा मैंने बताया कि 3 भाग से हम लोग इस बात को समझना है। मैले जस्तो तपाईलाई भने 3 भागमा हामीले यसलाई बुझ्नु पर्दछ। तो सिद्ध बनने के लिए सबसे पहला जन्म होना है। सिद्ध बनाको लागि सबैभन्दा पहिला हाम्रो जन्म हुनु पर्दछ। एक नया जीवन शुरुआत जन्म से होता है। एउटा नयाँ जीवनको सुरुवात जन्मबाट नै हुँदछ। अभी आप बोलेंगे कि हम लोग तो सब लोग नया जीवन कब का जन्म हुआ है। अनि तपाईहरु सबैजना सायद अब भन्दै हुनुहुन्छ होला हाम्रो नयाँ जन्म त कहिलेबाट सुरु भएको हो। यीशु मसीह ने कहा जब तक तुम नया जन्म नहीं लेगा। अनि येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो जबसम्म तिम्रो नयाँ जन्म हुँदैन, जब तक तुम नए सिरे से जन्म नहीं लेगा तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। अनि येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो जबसम्म तिमी नयाँ गरी जन्मिदैनौ तबसम्म चाहिँ स्वर्ग राज्यमा प्रवेश गर्न सक्दैनौ। और यीशु मसीह ने एकदम सही रीत से पूरा साफ साफ ये कहा, इसलिए ये बहुत बहुमूल्य बात है। येशू ख्रीष्टले चाहिँ यो कुरा चाहिँ सफासँग स्पष्टसँग चाहिँ भन्नुभयो, यसै कारणले यो कुरा धेरै बहुमूल्य छ। इसलिए यीशु मसीह ने इस बात किसको बताया, निकोदेमुस जो है फरीसी है और यहूदियों का सरदार है। अनि यो चाहिँ येशू ख्रीष्टले कसलाई भन्नुभयो, यो चाहिँ निकोदेमस भन्ने व्यक्तिलाई भन्नुभयो जो चाहिँ फरीसी र यहूदीहरूको चाहिँ ठुलो व्यक्ति थिए। वो उस झुंड का बहुत लोग का एक सरदार, एक गुरु है। अनि निकोदेमस चाहिँ यहूदीहरूको चाहिँ गुरु थिए। तो हम भी शायद सोचेंगे कि हमको काफी कुछ जानता है और काफी साल से हम बहुत कुछ चीज कर रहा है, लेकिन यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा कि जब तक तू नया जीवन नया सिरे से जन्म नहीं लेगा तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। अनि हामीले चाहिँ यो कुरा धेरै पहिलादेखि हामी सुनिराखेका छौँ, जुन कुरा चाहिँ येशू ख्रीष्टले निकोदेमसलाई भन्नुभयो जबसम्म तिमी नयाँ गरी जन्मिदैनौ तबसम्म तिमी चाहिँ स्वर्ग राज्यमा प्रवेश गर्न पाउँदैनौ। इसलिए यीशु ने कहा कि तुम अचंभा न हो कि मैं तुमसे कहता हूं कि नया जन्म लेना है। अनि यो मैले चाहिँ यो भन्दै गर्दा तिमी अचम्म नमान कि तिमी चाहिँ नयाँ गरी जन्मिनु पर्छ। और यीशु मसीह ने निकोदेमुस से सवाल किया, तुम तो यहूदियों का सरदार है, गुरु है, तुम ये नहीं जानता है क्या? अनि येशू ख्रीष्टले चाहिँ भन्नुभयो तिमी त यहूदीहरूको चाहिँ गुरु हौ, धर्मगुरु हौ, तिमी चाहिँ सरदार हौ, तिमीलाई यो कुरा थाहा छैन कि के हो भनेर भन्नुभयो। सच्चा बात यह कि निकोदेमुस जानता है यीशु कौन है, क्योंकि उनका ज्ञान बहुत ज्यादा है, हमसे भी बहुत अधिक रीत से ज्यादा है। अनि किनभने येशू ख्रीष्टलाई थाहा थियो कि निकोदेमस यति चाहिँ उनीसँग ज्ञान छ, त्यो ज्ञान चाहिँ हामी भन्दा पनि धेरै ज्ञान छ भन्ने चाहिँ थाहा थियो। उन्होंने पहले अपने आप को उन्होंने यीशु मसीह से कहा कि बड़े बड़े अचंभा काम करने वाला सिर्फ परमेश्वर से जो आया हुआ उसी से कर सकता है, इसलिए मैं जानता हूं कि तुम तो परमेश्वर है करके वो पूरा खुल के नहीं बताता है, लेकिन बताता है। लेकिन यीशु मसीह जानता है कि ये निकोदेमुस जानता है कि मसीहा कौन है और मसीहा आने वाला, ये जानता है। अनि निकोदेमसले यो भन्दैछ कि तिमीले त ठुलो काम गरिराखेका छौ, उनले चाहिँ खुलेर भन्न सकिराखेका छैन, तर तिमी परमेश्वरबाट आएको हुनुपर्छ भनेका छन् र येशू ख्रीष्टको आगमन हुन्छ भन्ने कुरा उनले पढेका पनि थिए। यो कुरा निकोदेमसलाई राम्रोसँग थाहा पनि थियो। दूसरों के सामने बड़ा गुरु है, लेकिन कैसे दिन में गुरु के पास आके बोलेंगे कि गुरु क्या, गुरु से बात करने के लिए सीखने के लिए कैसे आ सकते, इसलिए रात को आने वाला व्यक्ति है। अनि ऊ चाहिँ गुरु अरूहरूको लागि चाहिँ गुरु थियो निकोदेमस। अनि अब गुरु स्वयं व्यक्ति चाहिँ यतिकै त जान भएन फेरि सिक्नको लागि। अनि ऊ चाहिँ सबैले अरूले के भन्छन् भनेर राति चाहिँ लुकेर ऊ आउँछ सिक्नको लागि। इसलिए मेरा विनती आप लोग से ये है कि आप सब लोग गुरु है, लेकिन अभी परमेश्वर से सीखने आया है। अनि मेरो विनती तपाईहरु सबैसँग यही छ कि तपाईहरु सबैजना गुरु हुनुहुन्छ, यहाँ तपाई परमेश्वरसँग सिक्न आउनु भएको छ। अभी सब गुरुगिरी को थोड़ा हटा दो, अभी परमेश्वर के पास आना है। अब चाहिँ यो हामी चाहिँ गुरु हौ भन्ने जो यो छ यसलाई हामी हटाऊ र हामी चाहिँ परमेश्वरको नजिकमा आऊ। इसलिए यीशु उनको बोला, अरे निकोदेमुस तू चिपके से पे आओ, तुम सब जानता है, इसलिए मैं तुझे एक बात कहता हूं, अगर तू नया जन्म नहीं लिया
तू स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। अनि येशू ख्रीष्टले त्यसलाई भन्नुभयो, हे निकोदेमस, तिमी लुकेर आऊ अथवा चाहिँ मानिसहरूको बीचबाट आऊ। म तिमीलाई एउटा कुरा चाहिँ स्पष्टसँग भन्न चाहन्छु, जबसम्म तिम्रो नयाँ जन्म हुँदैन तबसम्म चाहिँ तिमी स्वर्ग राज्यमा प्रवेश गर्न पाउँदैनौ। तो परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह कहता है कि नया जन्म का जीवन का मतलब क्या है। अनि येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ कि उहाँको वचनमा नयाँ जीवनको चाहिँ नयाँ जन्म पाउनुको चाहिँ त्यो अर्थ चाहिँ के हो। यहाँ पर मैं एक बॉर्न अगेन या नया जीवन के बारे में पूरा सिखाने के लिए नहीं आया है। मैं सिर्फ आप लोगों को ये चीज अपने आप को जांचने के लिए कि एक नया जीवन, नया जन्म लिया व्यक्ति कैसा जीता है। अनि म चाहिँ तपाईहरुलाई बर्न अगेन अथवा चाहिँ नयाँ जीवन नयाँ जन्मको विषयमा सिकाउनलाई आएको होइन, तर नयाँ जन्म पाएको व्यक्ति चाहिँ कसरी जिउँछ त्यो चाहिँ भन्न आएको छु। एक व्यक्ति को अगर कुछ बनना है, सबसे पहला उसके माँ के गोद में जन्म लेना है। अनि यदि चाहिँ कोही व्यक्तिलाई केही बन्नु छ भने त्यसले पहिलो कुरा चाहिँ आमाको गर्भमा त्यो चाहिँ हुनु पर्दछ र त्यहाँबाट जन्म लिनु पर्दछ। लेकिन एक आत्मिक में अगर बढ़ना है, आत्मिक जीवन शुरुआत करना है, तो एक नया जीवन जन्म होना है। अनि यदि चाहिँ हामी आत्मिकतामा बढ्न चाहन्छौँ, आत्मिकतामा केही हामी हुन चाहन्छौँ भने हामी नयाँ जन्म हामीलाई आवश्यक छ। आज दुनिया में मोबाइल वगैरह खरीदने के लिए मिलता है, आप लोग को सब जानता होगा। हमारा उधर मोबाइल खरीद सकता है। दो तरीका का मोबाइल है। एक मोबाइल कहता है कि रिफर्बिश मोबाइल और एक है नया मोबाइल। तो रिफर्बिश बोलेगा तो जो मोबाइल में कोई तकनीकी एक खराब था, उसको कंपनी में बेचकर उसको थोड़ा और सुधार कर वापस बेच दिया, तो इसको बोलते हैं रिफर्बिश। अनि हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ बजारमा जाने हो भने दुई किसिमका मोबाइल चाहिँ पाउँछन्। दुई किसिममा एउटा चाहिँ नयाँ मोबाइल किन्न पाइन्छ, अर्को चाहिँ सेकेन्ड ह्यान्ड मोबाइल किन्न पाइन्छ, जो चाहिँ कम्पनीमा गएर फेरि त्यहाँबाट केही बनेर त्यो चाहिँ फेरि आएको। थोड़ा सेकेंड हैंड से भी थोड़ा सुधारा हुआ है, इसलिए इसको रिफर्बिश बोलते हैं। सेकेंड हैंड नहीं है, वो थोड़ा कुछ उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करके फिर से बाजार में लेकर आए। अनि यो चाहिँ सेकेन्ड ह्यान्डमा त अलिकति राम्रो हो, किनभने त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ कम्पनीमा लगेर अलि राम्रो बनाएर चाहिँ बजारमा ल्याएको हुन्छ। लेकिन नया मोबाइल नया है, तर नयाँ मोबाइल चाहिँ नयाँ हो फेरि। ये दोनों देखने में सेम दिखता है। यिनी दुईटै मोबाइल हेर्नमा चाहिँ उस्तै हुन्छन्। इसको एक ही बाजार में बिकता है, उनीलाई तिनी दुईटै मोबाइललाई चाहिँ एउटै बजारमा बेचिन्छ। एक में थोड़ा दाम कम होगा, एक में उसका ओरिजिनल दाम होगा। अनि एउटामा चाहिँ उसको मूल्य कम हुन्छ, अर्कोमा चाहिँ उसको ओरिजिनल असली प्राइस त्यहाँ हुन्छ। लेकिन परमेश्वर, मैं ये दृष्टांत इसलिए बता रहा हूं कि हमारा जीवन इस तरह का रिफर्बिश, कभी ना कभी हाथ ऊपर किया तो परमेश्वर को स्वीकार किया, थोड़ा बहुत सुधार आ गया, बस थोड़ा बहुत चाल चलन में थोड़ा सुधार आ गया, बस रिफर्बिश का एक मॉडल नहीं बनना है। अनि हाम्रो जीवनमा चाहिँ हाम्रो यो रिफर्बिश भन्ने जो यसको चालचलन हामीमा हुँदैन। कहिलेकाहीँ हामीले हात माथि गर्यौँ, हामी चाहिँ रिफर्बिश भइसक्यौँ, अनि हामी चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ के गर्यौँ, रिफर्बिश भइसक्यौँ, यस्तो चालचलन हामीमा हुनु हुँदैन। ये रिफर्बिश और सेकेंड हैंड का इसका प्रॉब्लम ये है कि इसका ओरिजिनल जो प्रॉब्लम था ये कभी कभी वापस आ जाएगा। अनि यो रिफर्बिशको यो समस्या के हो त भन्दाखेरि के हुन्छ भनेपछि यसको वास्तविक समस्या जो हो नि त्यो समस्या फेरि चाहिँ बल्झेर आउँछ। तो हमारा ओरिजिनल प्रॉब्लम क्या है? पाप जो इस देह में, शरीर में जो किया हुआ पाप, ये शरीर है हमारा ओरिजिनल जो प्रॉब्लम। अनि हाम्रो ओरिजिनल समस्या के हो त? हाम्रो असली समस्या के हो? यो हाम्रो असली समस्या चाहिँ जो शरीरमा गरेको पाप, त्यो पाप हो। तो ये शरीर में जन्म लिया हर व्यक्ति को ये ओरिजिनल इसका समस्या है। अनि हरेक व्यक्ति हामी जसले चाहिँ शरीरमा जन्म लिएका छौं, हामीमा चाहिँ यो ओरिजिनल जो समस्या हो पाप यो छ। जितना भी तैयारी करने का कोशिश करेगा, पूरा मन से इच्छा भी करेगा, लेकिन ये ओरिजिनल शरीर कभी कभी बाहर आ जाता है। अनि जति पनि हामी चाहिँ तयारी गर्ने कोशिश गर्छौं, गरे तापनि यो ओरिजिनल शरीर कहिलेकाहीँ चाहिँ बाहिर आउँछ। और इस ओरिजिनल शरीर का स्वभाव को हम पहचानना है। अनि यो ओरिजिनल जो हाम्रो शरीरको स्वभाव जो छ, हामीले यसलाई चाहिँ चिन्नु पर्छ। इसलिए ये बात जरूरी है कि हमारा नया जन्म किस तरह हुआ है। अनि यही कुरा चाहिँ आवश्यक थियो कि यसरी चाहिँ हाम्रो जन्म भएको छ। 3 वचन में जल्दी से पढ़ना चाहता हूं ताकि आपको ये बात को समझने के लिए। अनि 3वटा कुरा चाहिँ म छिट्टो भन्न चाहन्छु कि तपाईहरु यो कुरा बुझ्नु भएको हो। योना का सुसमाचार 3रा अध्याय, जो निकोदेमुस से यीशु मसीह जो बात
संचालक करता है, उसका 6वां वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार 3रा अध्याय 6वां वचन। यूहन्नाको पुस्तक 3 अध्याय त्यसको 6 पद। क्योंकि जो शरीर से जन्म है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्म है वह आत्मा है। शरीरबाट जन्मेको शरीर हो र पवित्र आत्माबाट जन्मेको आत्मा हो। पढ़िए। या जो शरीर में जन्म है वो क्या है? शरीर है। शरीर है। अनि शरीरबाट जन्मेको शरीर हो। जो आत्मा में जन्म है वो क्या है? वो आत्मा है। आत्मा है। जो पवित्र आत्माबाट जन्मेको हो त्यो आत्मा हो। तो शारीरिक जन्म हमारा हुआ है, लेकिन आत्मिक जन्म होना जरूरी है। हाम्रो शारीरिक जन्म हाम्रो भएको छ, तर आत्मिक जन्म हुन आवश्यक छ। इसलिए अगला वचन आप पढ़िए, उसमें यीशु मसीह ने जो कहा वो शब्द को आप ध्यान देना। अचंबा ना कर अचंबा ना कर कि मैंने तुझसे कहा कि मैंने तुमसे कहा तुझे नए सिर से जन्म लेना अवश्य है। नया सिर से जन्म लेना अवश्य है। नेपाली में कैसा लिखा है? मैले तिमीलाई नयाँ गरी जन्मनु पर्छ भन्दा अचम्म नमान। उसमें इतना साफ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यीशु मसीह कहता है नया जन्म लेना अवश्य है। यसमा चाहिँ नेपालीमा अलिकति उ छ, तर हिन्दीमा नयाँ जन्म लिनु अवश्य छ। इंग्लिश में लिखा है तुम बनना है, नया जन्म बनना है, अवश्य बनना है। अनि इंग्लिशको अनुसार चाहिँ तिमी चाहिँ नयाँ बन्नु पर्छ भन्ने। तो हमारा आत्मिक जीवन को बनाने के लिए आत्मिक जन्म होना ही है। अनि हामी चाहिँ आत्मिक जीवनलाई बढाउनको लागि नयाँ जन्म हुनै पर्दछ। अभी अपने आप को परख के देखना है कि हम आत्मिक है या शारीरिक है। अब हामीले आफूले आफूलाई जाँचेर हेरौं, फर्केर हेरौं, हामी चाहिँ आत्मिक छौं कि शारीरिक छौं। यीशु मसीह ने साफ साफ ये सिखाया, ये बताया कि जो पाप करता है वो शारीरिक है। अनि येशू ख्रीष्टले चाहिँ सफासँग भन्नुभयो जसले पाप गर्दछ त्यो चाहिँ शारीरिक हो। लेकिन साथ साथ में और एक गर्वपूर्ण बात कहा कि जो भी पाप करता है वो पाप का दास बनता है। अनि अर्को कुरा उहाँले चाहिँ भन्नुभयो जसले पाप गर्दछ त्यसले त्यो चाहिँ पापको दास बन्दछ। आप चाहे तो उस वचन लेंगे, यूहन्ना का सुसमाचार 8वां अध्याय। यूहन्नाको सुसमाचार 8 अध्याय उसका 4 और 5 पढ़िए। त्यसको 4 र 5 हामी पढ्ने छौं। 34-35 अनि 34 र 35 8 अध्यायको 34 र 35 म पढ्ने छु। येशूले तिनीहरूलाई जवाफ दिनुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु पाप गर्ने प्रत्येक पापको कुमारो हो। पाप का कुमारा हो मतलब जो पाप करते हैं, जो पाप करते आ रहे हैं वो कौन है? पापको कुमारो हो। पाप का दास है। त्यो चाहिँ पापको दास अथवा कुमारो हो। इसका सही अर्थ इस तरह से, अगर हम पाप करते आ रहे हैं मतलब बीच बीच में पाप करते हैं, यसको सही अर्थ यो हो कि हामीले बीच-बीचमा पाप गर्दछौं भने जब भी हम पाप करते हैं तो हम पाप का गुलाम बनता है। हामी जहिले चाहिँ पाप गर्छौं हामी पापको दास बन्छौं। अगला वचन और भी डराने वाला बात है कि अगर इस तरह से हम पाप का दास है, अगर दास है पुत्र नहीं है तो क्या होगा? अगला वचन पढ़िए। कमारो सधैँभरि घरमा रहँदैन, तर पुत्र चाहिँ सधैँभरि घरमा रहन्छ। सदैव परमेश्वर का भवन में, घर में रहने वाला कौन है? पुत्र। लेकिन अगर पाप करते हैं तो पाप का क्या है? कुमार, दास है। तो दास बनेगा तो कभी भी भवन में परमेश्वर के साथ में कभी भी वो वास नहीं कर सकता। अनि सधैँभरि रहने घरमा को हो? त्यो चाहिँ पुत्र हो। जसले चाहिँ पाप गर्दछ त्यो परमेश्वरको घरमा चाहिँ रहन सक्दैन, त्यो चाहिँ पापको दास हो। तो हमारे जीवन में ये समझना है कि अगर हम पाप करते आ रहे हैं, यदि चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनलाई यो बुझ्नु पर्दछ कि यदि हामी पाप गर्दै आइराखेका छौं इसका भने मतलब हम पाप का दास है। यसको मतलब चाहिँ हामी पाप का दास हौं। शरीर में जन्म हुआ है वो शरीर में जीता है, जो शरीरमा जन्मेको छ त्यो शरीरमा जिउँछ, जो आत्मा में जन्म हुआ है वो आत्मा में जीता है। जो चाहिँ आत्मामा जन्म भएको छ त्यो आत्मामा
जिउँछ। इसलिए गलाती में पौल ने और एक साफ तरीका से लिखा है, उस वचन हम पढ़ेंगे। गलाती का जो लेखक ने लिखा है, अनि गलातीमा पावलले चाहिँ सफासँग लेख्नु भएको छ, त्यो पद हामी पढ्ने छौं। उसका 5वां अध्याय में त्यसको 5 अध्याय 16 और 17 पढ़िए। 5 अध्यायको 16 र 17 मा यसरी लेखेको छ, तर म भन्दछु पवित्र आत्माद्वारा हिँड र पापमै स्वभावका लालसा पूरा नगर। तो यहाँ पर साफ क्या लिखा है? आत्मा का, पवित्र आत्मा का अनुसार क्या करना है? चलना है। अगर ऐसे चलेगा तो शरीर का काम का लालसा को हम पूरा नहीं करेंगे। अनि यहाँ चाहिँ स्पष्ट लेखेको छ कि पवित्र आत्माद्वारा चाहिँ हिँड। हामी यसरी हिँड्यौं भनेपछि हामी शरीरका जो पापमय स्वभावका लालसाहरू छन् यी कुरा चाहिँ हामी पूरा गर्दैनौं। तो मेरे प्रिय लोग, अपने आप को जांच के देखना है कि हमारा जन्म सही तरीका से हुआ है या नहीं। यसैले मेरा प्रिय जनहरू, हामीले आफूले आफूलाई जाँचेर हेरौं हाम्रो जन्म सही तरिकाले भएको छ कि छैन। अगर पाप करता है या करते आ रहा है तो क्या है? पाप का गुलाम है। यदि चाहिँ हामी पाप गर्दै आएका छौं, पाप गरिराखेका छौं भने हामी पापका गुलाम हौं। वो कभी भी पुत्र नहीं बन सकता। त्यो चाहिँ कहिले पनि पुत्र बन्न सक्दैन। और अगर पुत्र नहीं बन सकता तो सिद्ध नहीं बन सकता। यदि त्यो पुत्र बन्न सक्दैन भने त्यो सिद्ध बन्न सक्दैन। परमेश्वर ने ये कहा कि तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। अनि परमेश्वरले यो भन्नुभयो कि तिमी चाहिँ स्वर्ग राज्यमा प्रवेश गर्ने छैनौ। पुत्र हमेशा परमेश्वर का भवन में रहता है, परमेश्वर के साथ में वास करता है, लेकिन गुलाम कभी भी नहीं करेगा। अनि परमेश्वरको वचनमा भनेको छ कि पुत्रले जहिले पनि परमेश्वरको भवनमा वास गर्दछ र परमेश्वरको साथमा हिँड्दछ, तर कमारो चाहिँ कहिले पनि परमेश्वरको घरमा रहन सक्दैन। मैं और आप पवित्र आत्मा का अनुसार चलना है, नहीं तो हम शरीर का लालसा में हम गिरेंगे। म अनि तपाई हामी सबैजना पवित्र आत्माद्वारा चाहिँ हामी हिँड्नु पर्दछ। यदि हिँडिनौं भने हामी चाहिँ पापको लालसामा हामी फस्छौं। इस शरीर का काम के बारे में हम लोग बाद में आएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या बताना चाहता है कि शरीर का लालसा को नहीं पूरा करना है। म चाहिँ यसको विषयमा पछि भन्ने छु, तर यही कुरा हो कि हामी शरीरको लालसालाई हामीले पूरा गर्नु हुँदैन। शरीर का लालसा में हम लोग लालच को पूरा करने वाला व्यक्ति जो है वो आत्मा के अनुसार नहीं चलता है। अनि शरीरको लालसालाई पूरा गर्ने व्यक्ति आत्मा अनुसार चाहिँ हिँड्दैन। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे शरीर ने बहुत तकलीफ दिया और हमको गिराया पाप में। ऐसा कोई पाप में गिराने वाला बात नहीं है। हम किसका अनुसार चलता है। मैले यो भन्दै छैन कि हामीलाई चाहिँ धेरै यो शरीरले चाहिँ पापमा फसायो, पापमा गिरायो भन्ने कुरा मैले भन्दै छैन, तर हामी चाहिँ के अनुसार हिँड्दै छौं, चल्दै छौं। रोमिया का 8 में 4 और 5 पढ़ेंगे। रोमिया का 8 उसका 4 और 5 पद पढ़ेंगे। रोमी 8 त्यसको 4 र 5 पद। रोमी 8 को 4 र 5 पदमा पढ्नेछु। यस हेतुले कि व्यवस्थाको उचित आवश्यकता हामीमा पूर्ण होस्, हामी जो पापमै स्वभाव अनुसार होइन तर पवित्र आत्मा अनुसार चल्दछौं। किनभने पापमै स्वभाव अनुसार चल्नेहरूले शरीरका कुरामा मन लगाउँछन्, तर आत्मा अनुसार चल्नेहरूले आत्माका कुरामा मन लगाउँछन्। ओके, पढ़िए हिंदी में जरा सहायता करना। इसलिए कि व्यवस्था की विधि में हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरना आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों, देना है, शारीरिक व्यक्ति शरीर के बातों पर मन लगाता है। शरीर के बातों पर मन लगाता है। शारीरिक व्यक्ति शरीर के बातों में मन लगाता है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। शरीर पर मन लगाना क्या है? मृत्यु है। परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। परंतु आत्मा में मन लगाना जीवन और शांति है। नेपाली में पढ़ लेना और एक बार उसका दूसरा बात शरीर में चलने वाला 4-5। किनभने पापमै स्वभावमा मन लगाउनु चाहिँ मृत्यु हो। पाप में स्वभाव में मन लगाने वाला, पाप के स्वभाव में मन लगाने वाला मृत्यु हो। शरीर के बातों में मन लगाने वाला मृत्यु है। तर पवित्र आत्मामा मन लगाउनु जीवन र शान्ति हो। पवित्र आत्मा में मन लगाने वाला व्यक्ति में फर्क क्या है?
शरीर का मन लगाने वाला व्यक्ति और आत्मा में मन लगाने वाले व्यक्ति का फर्क हमारे जीवन में होना है। यहाँ चाहिँ शरीरमा मन लगाउने वाला व्यक्ति र आत्मामा मन लगाउने वाला व्यक्तिमा चाहिँ फरक छुट्टिनु पर्दछ। इसलिए पौल ये कहता है कि गलाती का जो लेखक लिखते वक्त पौल ये कहता है कि जब तक यीशु मसीह हम सब में उनका रूप नहीं बन पाए। अनि यसै कारणले पावलले गलातीको पत्रमा यो लेख्छन् कि जबसम्म चाहिँ हामी उहाँको रूपमा बन्दैनौं, नहीं, जब तक हमारे अंदर में यीशु मसीह रूप नहीं लेता है, जबसम्म चाहिँ यीशु ख्रीष्टले हामी भित्र आफ्नो रूप धारण गर्नुहुन्न, जब तक यीशु मसीह का रूप नहीं बनता है, जबसम्म चाहिँ यीशु ख्रीष्टको रूप बन्दैन, तब तक परिश्रम करना है कि किसी भी तरह से हम लोग में जीवन में यीशु मसीह का जीवन जन्म होकर यीशु मसीह का जीवन हमारे अंदर में आना है और यीशु मसीह का जीवन जीना है। तबसम्म हामीले चाहिँ परिश्रम गर्नु पर्दछ कि हाम्रो जीवनमा चाहिँ येशू ख्रीष्टको जीवन आउनु पर्दछ, हाम्रो जन्म आउनु पर्दछ, हामी चाहिँ त्यति बेलासम्म परिश्रम गरिराख्नु पर्दछ। लेकिन हमारा जीवन में हम ये परख के देखना है कि हमारा जीवन का काम शारीरिक काम है या आत्मिक काम है। तर हामीले चाहिँ हाम्रो जीवनमा यो कुरा चाहिँ हामीले फर्केर हेर्नुपर्छ, आफूले आफूलाई जाँच्नु पर्दछ, हाम्रा कामहरू शारीरिक कामहरू भइराखेका छन् कि आत्मिक कामहरू भइराखेका छन्। हमारा स्वभाव, हमारा रिवाज, हमारा चाल चलन शारीरिक है या आत्मिक है। अनि हाम्रो स्वभाव, हाम्रो चाल चलन, हाम्रो रीतिरिवाज आत्मिक हो कि शारीरिक हो। अगर अभी अंदर में बड़ा होना है, दूसरों से बड़ा होना है, दूसरों को कम करना है, दूसरों को छोटा करना है, ये शारीरिक काम है। यदि चाहिँ हामी अरूभन्दा ठुलो हुन चाहन्छौँ, अर्कालाई चाहिँ सानो बनाउन चाहन्छौँ, कम गर्न चाहन्छौँ भने यो चाहिँ शारीरिक काम हो। हमारे अंदर में व्यभिचार को पाल के रखना है, ये अंदर में इच्छा करना है, ये पाप है और ये पाप का गुलाम बनता है। अनि हामी भित्र चाहिँ व्यभिचारको हामी इच्छा गर्दछौँ, व्यभिचारलाई चाहिँ हामीले साँचेर राखिराखेका छौँ भने यो चाहिँ पाप हो, यो पापले चाहिँ हामीलाई कमारो बनाउँदछ। इसलिए क्या होता है कि हमारा सेवकाई बहुत अच्छी तरह से चलता है। यसैले चाहिँ के हुँदछ त भनेपछि हाम्रो सेवाकाई त राम्रोसँग चलिराखेको हुन्छ। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये शरीर का काम हमारा ऊपर आ जाता है, बीच बाहर आ जाता है। कहिलेकाहीँ चाहिँ यस्तो हुँदछ कि हाम्रो शरीरको काम चाहिँ अनि बाहिर आउँदछ, देखिँदछ। कभी कभी किसी के प्रति एक अलग से एक इच्छा, लालच पैदा होने का इच्छा हो जाता है। कहिले कहिले कसैप्रति चाहिँ हामीमा चाहिँ लालसा पैदा हुन्छ, त्यो खराब कुइच्छाहरू आउन थाल्छन्। अब तक सेवकाई अच्छी चल रही है, तर हाम्रो सेवाकाई चाहिँ असल चलिराखेको छ। लेकिन बीच में एक बहन के प्रति हमारा अंदर में एक छोटा सा लालच आ जाता है। तर हामी भित्र चाहिँ कोही बहिनी प्रति चाहिँ हामी भित्र चाहिँ केही लालच आउँछ। और इस विचार को, इस सोच को अगर अपने आप को अंदर में लेकर इसको और इसके अनुसार चलने के लिए कोशिश करेगा तो वो आत्मिक व्यक्ति नहीं, वो शारीरिक व्यक्ति है। अनि यही कुरालाई चाहिँ आफू भित्र लगेर त्यही अनुसार उ चल्ने कोसिस गर्दछ भने त्यो चाहिँ आत्मिक व्यक्ति होइन, त्यो शारीरिक व्यक्ति हो। एक आत्मिक व्यक्ति क्या करेगा, उस संदर्भ में वो वहां से भाग निकलेगा। अनि एउटा आत्मिक व्यक्तिले के गर्छ, त्यो परिस्थितिमा त्यो व्यक्ति चाहिँ त्यहाँबाट निक्लेर चाहिँ भाग्दछ, बाहिर आउँछ। अंदर में बड़ा होने का कोई इच्छा आ जाता है तो शारीरिक व्यक्ति बोलता है कि बड़ा होना है। अनि हामीमा भित्र चाहिँ ठुलो हुने इच्छा आउँदछ, शारीरिक व्यक्तिले भन्दछ कि हामी चाहिँ ठुलो हुनु पर्दछ। एक आत्मिक व्यक्ति क्या करेगा, ये जब सोच और विचार आएगा तो इसको पूरी तरह से यीशु मसीह के अधीन होकर उनका आज्ञाकारी बनकर हमारा इच्छाओं को, हमारा सोच को दबा देगा। अनि यदि चाहिँ हामी येशू ख्रीष्टमा छौँ भने, हामी आत्मिकतामा छौँ भने यी कुरा हामीमा आउने बित्तिकै हामी येशू ख्रीष्टको इच्छाद्वारा यी कुराहरूलाई चाहिँ हामी दबाउँदछौँ, हामी यी कुरालाई चाहिँ मार्दिन्छौँ। हम लोगों के सेवकाई में ऐसा ऊंचा करने वाले बहुत लोग साथ में आएंगे। हामीलाई हाम्रो सेवकाईमा चाहिँ हामीलाई यसरी उचाल्ने वाला धेरै आउँदछन्। लेकिन ध्यान देना, आत्मा के अनुसार चल रहा है या शारीरिक आत्मा के अनुसार चलता है। तर हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ प्रियहरू, हामी चाहिँ शरीर अनुसार चलिराखेका छौँ कि आत्मा अनुसार चलिराखेका छौँ। इसलिए आत्मिक व्यक्ति का चाल चलन हमेशा देखना है कि एक नया जन्म का जीवन जो यीशु मसीह का जीवन के द्वारा जो होता है वही जीवन प्रकट होना है। अनि हामी चाहिँ एउटा आत्मिक व्यक्तिले सधैँ चाहिँ हामीले त्यो कुरा हेर्नुपर्दछ जुन कुरा चाहिँ हामी नयाँ जन्म पाएका व्यक्तिहरूमा जुन कुरा चाहिँ भित्र छ त्यही कुरा चाहिँ बाहिर आउँदछ, प्रकट हुँदछ। यीशु मसीह को हर विषय में जब परखा गया, लेकिन हर परखाने में, हर परिस्थिति में वो जयवंत रहा।
अनि येशू ख्रीष्टलाई हरेक परिस्थितिमा चाहिँ जाँचियो, उहाँको चाहिँ परीक्षा गरियो, तर हरेक परिस्थितिमा उहाँ चाहिँ सही साबित हुनुभयो। हमारे जीवन में भी परखने का संदर्भ परमेश्वर लेकर आएगा, क्यों? हमको सिद्ध करने के लिए। अनि हाम्रो जीवनमा पनि हामीलाई चाहिँ त्यो जाँच परीक्षा लिएर आउनुहुन्छ, त्यो चाहिँ हामीलाई सिद्ध गर्नको लागि। क्लेश देकर, तकलीफ देकर और परीक्षा देकर परमेश्वर हमको सिद्ध बनाएगा। हामीलाई चाहिँ कष्ट दिएर अनि परीक्षा दिएर हामीलाई दुःख बिरामीमा पारेर हामीलाई उहाँले चाहिँ सिद्ध गर्न चाहनुहुन्छ। नया जन्म का जीवन अगर हमारा अंदर में नहीं है तो हम पाप में गिरता रहेगा। यदि चाहिँ हामीमा चाहिँ नयाँ जीवनको जन्म भएको छैन भने हामी पापमा फसिराख्छौँ, गिरिराख्छौँ। फिर हमारा जीवन में हमारा शारीरिक रूप जो है वो प्रकट होगा। अनि हाम्रो जीवनमा त्यो शरीरको कुरा अनि प्रकट हुन थाल्दछ। और अगर ऐसा हमारा जीवन होगा तो हम जो फल जो लेकर आने वाला है, ये लोग भी इसी तरह से शारीरिक रूप से बढ़ेंगे। अनि हाम्रो यस्तो जीवन भयो भने हामीले जुन फल लिएर आउँछौँ प्रियहरू, त्यो कुरा यही शरीरकै अनुसार चाहिँ बढिराखेका हुन्छ। आज कलीसिया में बहुत जरूरी बात है, पूरा विश्व भर में सबसे जरूरी बात है कि सब लोग के अंदर में एक आत्मिक इच्छा और आत्मिक प्यास बढ़ना है। आज चाहिँ मण्डलीमा र विश्वभरिमा एउटै कुराको आवश्यकता छ कि सबैमा चाहिँ एउटा आत्मिक इच्छा र आत्मिक प्यास चाहिँ बढ्नु पर्दछ। जब तक हमारे अंदर में इस भूख और प्यास नहीं होगा तो हमारे जो कलीसिया में जो प्रभु ने दिया हुआ जो फल है, इनके अंदर में भूख प्यास नहीं होगा। अनि यदि चाहिँ हामी भित्र चाहिँ भोक र प्यास भएन भने प्रभुले दिएको जो वचन हो, त्यो वचनप्रति हाम्रो कुनै पनि भोक प्यास हुँदैन। धार्मिकता के लिए कितना प्यास और कितना भूख है हमारे जीवन में। धार्मिकताको लागि हाम्रो जीवनमा कति भोक र कति प्यास छ। ये भूख और प्यास एक नया जन्म लेने वाला व्यक्ति को ही हो सकता है। यो भोक र यो प्यास चाहिँ नयाँ जीवन लिने व्यक्तिमा नै हुन सक्छ। मत्ती का सुसमाचार में 5वां अध्याय में जो लिखा है, धार्मिकता के लिए जो भूख और प्यास है वो तृप्त किया जाएगा। इसका मतलब वो धार्मिकता जो है परमेश्वर के सामने हमेशा सही रहना, धर्म रहना, सीधा रहना, ये धार्मिकता। अनि मत्तीको पुस्तक 5 अध्यायमा भनेको छ, जो चाहिँ धार्मिकताको लागि भुकाउँछ त्यो चाहिँ तृप्त हुनेछ भनेर भनेको छ। प्रियहरू, वो धार्मिकता जो है परमेश्वर ने सबको धार्मिक ठहराया, वो धार्मिकता का विषय नहीं है। परमेश्वर के सामने हर जगह में, हर स्थान में, हर मौके पर सीधा रहना है, मतलब परमेश्वर के साथ में टेढ़ा नहीं रहना कभी भी। अनि यो चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई धार्मिक ठहराउनु भयो, यो कुरा होइन प्रियहरू। जहिले पनि परमेश्वरको सामु हामी चाहिँ सिधा रहनुपर्छ। जहिले पनि हामी चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई हेर्दाखेरि हाम्रो जाँच हुने समयमा पनि हामी चाहिँ ठिक साबित भएको हुनुपर्दछ। मेरे प्रिय लोग, अभी हम परमेश्वर के सामने सीधा बैठा है या टेढ़ा बैठा है? मेरा प्रियजनहरू, परमेश्वरको सामु अहिले हामी सिधा बसेका छौँ अथवा टेढो बसेका छौँ, बाँधिएर बसेका छौँ। धार्मिकता का मतलब इतना ही है, ज्यादा नहीं सोचना। धार्मिकता के सामने हमारा मन इच्छा सीधा है। अनि धार्मिकताको अर्थ यति नै हो, हामीले धेरै सोच्नै पर्दैन। हामीले चाहिँ हाम्रो मन र हाम्रो इच्छा के छ, सीधा छ कि छैन। लेकिन शारीरिक जन्म लिया, शारीरिक में जीने वाला व्यक्ति के अंदर में क्या होता है? सिर्फ शारीरिक लालचाएं आता है। अनि तर शारीरिकमा मात्रै जन्म भएको व्यक्तिमा के आउँछन्? शरीरका इच्छाहरू, लालसाहरू आउँछन्। हमारे अंदर में आपस में बैर रखने का, गुस्सा रखने का एक क्यों आता है हमारा जीवन में? हाम्रो जीवनमा चाहिँ एकअर्कामा रिस राख्ने, डाहा गर्ने इच्छा चाहिँ किन आउँदछ? क्यों दूसरे के प्रति हमको द्वेष हो जाता है, खराब लगता है? किन चाहिँ हामी अर्कालाई चाहिँ नराम्रो मान्छौँ? किन चाहिँ उसप्रति चाहिँ एक्कासी घृणाको भावना पैदा हुन्छ? ठीक है, हर व्यक्ति एक नहीं है, ठिकै छ, प्रत्येक व्यक्ति एउटै हुँदैन। हमारा प्रभु के लोगों के अंदर में किसी के ऊपर कोई भी विरोध नहीं हो रहा है मेरे प्रिय लोग। तर हामी प्रभुका जनहरूप्रति कसैप्रति चाहिँ हाम्रो विरोध हुनु हुँदैन। लेकिन शरीर का लालसा क्या बोलता है? मैं उसको एक सबक सिखाएगा। तर शरीरको यो लालसाले के भन्छ? त्यसलाई म चाहिँ एउटा पाठ सिकाउने छु। उसने मुझे मान नहीं दे तो मैं भी मान नहीं देगा। त्यसले मलाई मान दिएन भने मैले पनि त्यसलाई मान दिन्न। उसने आदर नहीं किया तो मैं भी आदर नहीं देगा। त्यसले मलाई आदर गरेन भने म पनि आदर गर्दिन। ये कहां से आता है? यो कहाँबाट आउँछ? ये आदर और मान का ये सोच कहां से आता है मेरे प्रिय? यो आदर र यो मानको सोच कहाँबाट आउँछ मेरा प्रिय मानिसहरू? ये हम लोग इसको मानना है, ये हम लोग के अंदर में बहुत है। हामी यो कुरालाई चाहिँ स्वीकार गर्नुपर्छ। हामी भित्र धेरै कुराहरू छन्। शायद आप लोग मेरे से सिद्ध होगा तो क्षमा करना।
सायद तपाईँ मभन्दा सिद्ध हुन्छ भने मलाई क्षमा गर्नुहोला। हमारा उधर तो ऐसा बहुत विषय है। तर हामीमा त यस्ता धेरै विषयहरू छन्। यीशु मसीह में सिद्ध बनाना है। येशू ख्रीष्टले हामीलाई सिद्ध बनाउँदै हमारा हुनुहुन्छ। सबसे पहला कदम हमारा जन्म सही है कि नहीं। तर सबैभन्दा पहिलो हाम्रो कदम हाम्रो जन्म सही छ कि छैन। अभी इस अंदर में अगर शारीरिक लालसाएं, शारीरिक रीत, शारीरिक चाल चलन है तो उसको दूर करना है। यदि हाम्रो भित्र चाहिँ शारीरिक लालसाहरू छन्, शारीरिक रीतिरिवाज, शारीरिक चालचलन छन् भने तिनलाई हामीले चाहिँ हटाउनु पर्दछ। तो इसलिए आप जानता है कि ये कितना जरूरी है। यसैले तपाईहरु यो जान्नुहुन्छ कि यो कति आवश्यक छ। निकोदेमुस फरीसी का एक व्यक्ति है और यहूदियों का सरदार और गुरु है, लेकिन उसके जीवन में नया जन्म का जरूरी है। निकोदेमस चाहिँ फरीसी हो र उ चाहिँ यहूदीहरूको चाहिँ गुरु हो, तर त्यसको जीवनमा नयाँ जन्मको आवश्यकता छ। हम सबके जीवन में इस नया जन्म का, एक नया जीवन का बहुत जरूरी है और ये निश्चय है कि परमेश्वर कहता है कि तुम नया जन्म लेना ही है। अनि हाम्रो सबैको जीवनमा चाहिँ एउटा नयाँ जन्मको आवश्यकता छ र परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ कि तिमीले नयाँ जन्म लिनै पर्छ। तो मैंने ये वचन 2-3 वचन क्यों लिया, ये बताने के लिए कि परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि हम आत्मा में चलना है, आत्मिक बनना है। हम शरीर में नहीं चलना है, शारीरिक नहीं बनना है। अनि यी सबै वचनहरू मैले किन लिए यत्रीहरू, हामी चाहिँ आत्मामा चल्नु छ, आत्मिक बन्नु छ, अनि हामी चाहिँ शरीरमा चल्नु हुँदैन, शारीरिक बन्नु हुँदैन। ये दोनों भी जब लेकर नहीं चल सकता है, अनि यी दुईटै कुरा हामी लिएर चाहिँ हिँड्न सक्दैनौँ, क्योंकि ये दोनों विरोध में काम करता है। किनभने यी दुईवटाले चाहिँ एक अर्काको विरोधमा काम गरिराखेका ये हुन्छन्। दोनों आपस में विरोध करता है। यी दुईवटाले चाहिँ आपसमा चाहिँ विरोध गरिराखेका हुन्छन्। आप कितना भी अच्छा बेस बनाएगा, तपाईँ चाहिँ जतिसुकै राम्रो चाहिँ बेस बनाउनुहोस्, कितना भी अच्छा बेस बना के 10 साल तक आपके बारे में कोई नहीं जानता होगा। तपाईले चाहिँ यति राम्रो तपाईले बेस बनाउनु भएको छ कि 10 वर्षदेखि तपाईको त्यो कुरा चाहिँ कसैले पनि थाहा पाएको छैन। 10 साल तक आपको संत जैसा देखा होगा, 10 वर्षसम्म तपाईलाई चाहिँ कसैले चाहिँ एउटा सन्त जस्तै देखेको छ, लेकिन एक दिन ये उठ के आएगा। तर यो एक दिन यो उठेर आउँछ। हमारे अंदर का लालच बाहर आएगा, हामी भित्र भएको लालच बाहिर हमारे आउँछ, अंदर का सोच बाहर आएगा, हामी भित्रको सोच बाहिर आउँछ, हमारा झूठा काम बाहर आएगा, हाम्रा झुट्टा कुराहरू बाहिर आउँछन्, चोरी करने का विषय बाहर आएगा। हामीले चोरी गरेको विषय बाहिर आउँछ। इसलिए मेरे प्रिय लोग, यसैले मेरा प्रियजनहरू, इस शरीर का काम को हम लोग तोड़ना है, काटना है, यसैले चाहिँ हाम्रो शरीरका कामहरूलाई हामीले तोड्नु पर्छ, काट्नु पर्दछ। लेकिन परमेश्वर का कृपा और अनुग्रह हो, तर परमेश्वरको लाई कृपा होस्, अनुग्रह होस्। ऐसे हम जैसे लोगों को परमेश्वर ने चुना है। यस्तो हामी जस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ उहाँले चुन्नु भएको छ। हम निकम्मा थे, हालेलुया। हम बुरे थे, हमारा चाल चलन पूरा गलत था, लेकिन परमेश्वर ने अपने योजना में उन्होंने क्या किया, हम सबको चुनकर बाहर लेकर आया। अनि हामी चाहिँ खराब थियौँ, हामी उहाँको दृष्टिमा चाहिँ योग्य व्यक्ति, राम्रो व्यक्ति थिएनौँ, तर उहाँले चाहिँ आफ्नो योजना अनुसार हामीलाई चुन्नु भयो र बाहिर लिएर आउनु भयो। मैं ये सोच रहा हूं कि परमेश्वर हम जैसे लोगों को, जो हम निकम्मा थे, हम परमेश्वर से दूर थे, परमेश्वर से बैर रखने वाले थे, पाप में गिरे थे, पाप करते आ रहे थे, लेकिन हमको चुनकर यीशु मसीह में सिद्ध बनाने के लिए क्यों कहा है। अनि हामी चाहिँ कस्तो थियौँ त भनेपछि हामी निकम्मा थियौँ, हामी बेकाममा थियौँ, हामी काम नगरेका थियौँ, हामी परमेश्वरसँग हामी शत्रुता राख्थ्यौँ, हामी उहाँको विरोध गर्थ्यौँ, तर हामी जस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ किन चाहिँ चुनेर अहिले चाहिँ यहाँ ल्याउनु भएको छ। आप लोगों का ध्यान अभी इस विषय में लेकर आना चाहता हूं। अब म तपाईको ध्यानलाई यो विषयमा लिएर आउन चाहन्छु। हमारा शीर्षक विषय जो है, यीशु मसीह में हमको सिद्ध बनाकर प्रस्थान करना है। अनि हाम्रो विषयको शीर्षक यही छ कि हामी चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिलाई परिपक्व बनाई येशू ख्रीष्टमा प्रस्तुत गर्न सकौं। लेकिन ये कैसा बना सकता है, तर हामी यो कसरी बनाउन सक्छौं, हम जैसे लोगों को कैसा बना सकता है। हामी जस्तो व्यक्तिलाई कसरी हामी बनाउन सक्छौं। तो यीशु मसीह ने हमारा जीवन में जो भाग्य दिया है, अनि येशू ख्रीष्टले हाम्रो जीवनमा जो भाग्य दिनु भएको छ, यही द्वारा, इस यीशु मसीह के द्वारा हमको जो मिला है, इस भाग्य के बारे में देखेंगे। हामी येशू ख्रीष्टद्वारा हामीलाई जो भाग्य मिलेको छ, यो भाग्यको विषयमा चाहिँ हामी हेर्ने छौं। उसी कोलोसी का पहला अध्याय में, त्यही कलसीको पहिलो अध्यायमा इसमें एक सबसे एक बात मैं आप लोग के सामने लेकर रखना चाहता हूं।
यसैबाट म एउटा चाहिँ कुरा तपाईहरुसँग राख्न चाहन्छु। इसमें उसके 22 वचन, त्यसको 22 पद, तर आफ्नो सामान्य तिमीहरूलाई पवित्र, निष्कोट र निर्दोष प्रस्तुत गर्न ख्रीष्टका मासुको शरीरमा उहाँको मृत्युद्वारा तिमीहरूलाई उहाँले अब मिलापमा ल्याउनु भएको छ। अब इसको आस्ते से पढ़ना, क्योंकि बहुत पढ़ लेगा तो ध्यान चला जाएगा। अभी आस्ते से पढ़ना इसको, यसलाई हामी बिस्तारै पढ्नेछौँ। इसमें सहायता करना पहले। उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया है, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र, तो ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। उपस्थित करना है। 3 विषय, पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष। बढ़िया, 3वटा कुरा। तर आफ्नो सामान्य तिमीहरूलाई पवित्र, निष्कोट र निर्दोष प्रस्तुत गर्न ख्रीष्टका मासुको शरीरमा उहाँको मृत्युद्वारा तिमीहरूलाई उहाँले अब मिलापमा ल्याउनु भएको छ। तो ये सोच हमारे अंदर में आना चाहिए, समझ आना चाहिए कि परमेश्वर ने हमारे जैसे लोगों को, हम जैसे लोगों को पवित्र कैसा करेंगे। अनि हामीमा यो कुरा आउनु पर्दछ कि परमेश्वरले हामी जस्तो मान्छेलाई, हामी जस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ पवित्र कसरी गर्नुहुन्छ, अब कैसा निष्कलंक करेंगे, कसरी उहाँले चाहिँ निष्कलङ्क गर्नुहुन्छ, कैसा निर्दोष ठहराएंगे, कसरी चाहिँ उहाँले अब हामीलाई निर्दोष बनाउनुहुन्छ। मैंने क्या कहा कि हमारा नया जन्म होना है। यसैले मैले के भने हाम्रो नयाँ जन्म हुनु छ। ये परमेश्वर ही हमको नया जन्म देता है, यो परमेश्वरले नै हामीलाई नयाँ जन्म दिनुहुन्छ। और ये नया जन्म से क्या होता है, यो नयाँ जन्मद्वारा के हुन्छ, हमारे जीवन में ये चीज साबित हो जाएगा। हाम्रो जीवनमा यो कुरा चाहिँ साबित हुँदछ कि हम परमेश्वर में हम परिपक्व सिद्ध बन जाएगा। हामी परमेश्वरमा चाहिँ परिपक्व र सिद्ध साबित हुन्छौँ। और ये परिपक्व सिद्ध किसमें होना है, पवित्र बनना है, निष्कलंक होना है और निर्दोष होना है। अनि यो चाहिँ यो परिपक्व केमा चाहिँ हामी हुनु पर्दछ, पवित्र, निष्कलङ्क र निर्दोष भएर हामी साबित हुनु पर्दछ। पवित्र सिर्फ कलीसिया में नहीं, पवित्र भवन में भी होना है, पवित्र समूह में भी होना है। हामी पवित्र केवल चाहिँ मण्डलीमा मात्र होइन, हामी पवित्र मण्डलीमा पनि बाहिर मान्छेहरूको सामु पनि हुनु पर्दछ। हिमालय के पर्वत में पवित्र बनने के लिए अगर भेजेगा तो हम बहुत खुश होगा, क्योंकि हिमालय में कोई नहीं होगा शायद, तो हम पवित्र बन सकता है। अनि यदि हिमालमा गएर तिमीहरू पवित्र बन्न भनेपछि हामी त्यहाँ धेरै खुसी हुन्छौँ, किनभने त्यहाँ चाहिँ कोही हुँदैन। हामी आप लोग पे नौजवान लोग सोचते हैं अरे दुबई में शायद जीने के लिए अच्छा है, इधर सल्यान में कैसे जिएगा। तपाईँ सायद यस्तो सोच्नुहुन्छ होला, दुबईमा जिउनको लागि चाहिँ असल छ, तर नेपालमा हामी कसरी यसरी जिउन सक्छौँ। इसलिए पौल पत्रिका लिखा है, कोलोसे की कलीसिया, गलाती की कलीसिया, एफिसुस का कलीसिया, तुम लोग क्या है, एफिसुस कलीसिया क्या कहता है, तुम लोग पवित्र लोग, पवित्र संत है। तो पवित्र कहां पे बनना है, जहां पर परमेश्वर ने कहा है, भवन में, समूह में, हमारे देश में, हर जगह में हम पवित्र बनना है। यसैले पावलले चाहिँ पत्र लेख्छन् एफिसीलाई, कलसीलाई, अनि उनले चाहिँ के भन्दछन् कि तिमी चाहिँ पवित्र बन्नुपर्छ। कहाँ कहाँ पवित्र बन्ने, मण्डलीमा, बाहिर मानिसहरूको बीचमा, सम्मुखमा, सबै ठाउँमा तिमी पवित्र बन्नु। शारीरिक में जीने वाला व्यक्ति सवेरे कलीसिया में मीटिंग चलाने के पहले शायद श्रीमती को 2-3 डांट दिया होगा। अनि सायद संगति चलाउने व्यक्ति, मण्डली चलाउने व्यक्ति चाहिँ बिहानै, आज मण्डली संगति गर्नु छ, तर बिहानै चाहिँ आफ्नो श्रीमतीलाई चाहिँ 2-3 वटा गाली दिएको हुन सक्छ, हप्काएको हुन सक्छ। गाली में थोड़ा अच्छा शब्द यूज किया। श्रीमती को 2-3 डांट दिया, उसका बाप का भी नाम लिया, सबका नाम ले लिया उसने। उसले चाहिँ श्रीमतीलाई 2-3 पटक चाहिँ हप्काइदियो, उसको तेरो बाउ अथवा यो त्यो भनेर पनि भनिदियो। तू भी ऐसा है, तेरा बाप भी ऐसा है, तँ पनि यस्तै छस्, तेरो बाउ पनि यस्तै छ। लेकिन कलीसिया में तो मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर का बड़ा प्रेम हो कि हम सबको परमेश्वर ने किया है। तर मण्डलीमा गएपछि भन्यो, मेरो प्रिय प्रभु तपाईलाई धेरै धन्यवाद, तपाईले हामीलाई यस्तो प्रेम गर्नुभएको छ। परमेश्वर का स्तुति प्रशंसा करेंगे, परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा गर्छौं। उधर श्रीमती बैठा, उसका हृदय टूट गया, सवेरे 2-3 गाली दिया, बाप का भी नाम में, सबका नाम भी दे दिया।
उहाँ चाहिँ श्रीमतीको हृदय टुटिसकेको छ। उसले चाहिँ आफ्नो श्रीमतीको बाउलाईसम्म उसले चाहिँ गाली दिएको छ। ये व्यक्ति कौन है? यो व्यक्ति को हो? शारीरिक व्यक्ति है। यो शारीरिक व्यक्ति हो। कितना भी पेश लगाएगा, कितना भी डाउन करेगा, शारीरिक व्यक्ति शारीरिक ही होगा। जतिसुकै उसले चाहिँ टेकाउनको लागि जतिसुकै मेहनत गरोस्, परिश्रम गरोस्, शारीरिक व्यक्ति शारीरिकै हुन्छ। लेकिन परमेश्वर कहता है कि हम सबको परमेश्वर चुना है पवित्र बनाने के लिए। तर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ हामी सबैलाई चाहिँ उहाँले चुन्नु भएको छ पवित्र बनाउनको लागि। सिर्फ शनिवार का दिन नहीं, हर दिन में, हर समय में, हर जगह में पवित्र बनना है। सिर्फ केवल शनिबारको दिन मात्रै होइन, हरेक दिन, हरेक ठाउँमा, हरेक समयमा पवित्र भएर प्रस्तुत हुनको लागि। निष्कलंक रखेगा, निर्दोष रखेगा। निष्कलंक राख्नुहुन्छ, निर्दोष राख्नुहुन्छ। मुझे बताओ, अभी हम लोग सब यहाँ पर बैठा है, मलाई भन्नुहोस्, हामी चाहिँ अहिले यहाँ सबैजना बसेका छौँ। आप लोग कोई भी इसके अंदर बैठ के रस्सी पिएगा? कोई पिएगा? यहाँ बसेर तपाईँहरू चाहिँ कसैले रक्सी पिउनुहुन्छ? ठीक है, रस्सी तो आप पीता ही नहीं रहेगा तो फिर शायद बात अलग है। अगर रस्सी पीने वाला व्यक्ति है, मान लो आ गया कलेसिया में, रस्सी पीने वाला व्यक्ति आ गया, कलेसिया के अंदर रस्सी पिएगा? तपाईँ ठिक छ, तपाईँ चाहिँ रक्सी पिउनुहुन्न, यो चाहिँ धेरै राम्रो कुरा हो। यदि चाहिँ रक्सी पिउने व्यक्ति मण्डलीमा आयो भने मण्डली भित्र त्यसले रक्सी पिउँछ? पिउँछ? तंबाकू खाने वाला व्यक्ति इधर कलेसिया में बैठकर तंबाकू खाएगा? यदि चाहिँ चुरुट खाने व्यक्ति चाहिँ मण्डलीमा बसेको छ भने त्यसले मण्डली भित्र चुरुट खान्छ? क्यों? खाँदैन। किन? क्यों? किन खाँदैन? वो किधर बैठा है? ऊ कहाँ बसेको छ? कलेसिया में बैठा है। ऊ त मण्डलीमा बसेको छ, यहाँ भित्र बसेको छ, उसले यहाँ कहाँ खान्छ? मेरे प्रिय लोग, इसी तरह से यीशु मसीह के साथ चलना, यीशु मसीह के साथ बैठना, इसका मतलब इतना ही है, हमेशा यीशु के साथ रहना, यीशु के साथ बैठना। उधर कुछ भी लालचा आएगा, कोई भी इच्छा आएगा, कोई भी सोच आएगा, इसमें सब में जय पा सकता है। क्यों? उस समय में परमेश्वर के साथ हम बैठा है, परमेश्वर साथ में चलता है, तो हमारे जीवन में ये शारीरिक का काम नहीं आएगा। अनि यही हो, यसको अर्थ यही हो प्रियहरू। हामी चाहिँ येशू ख्रीष्टसँग चलेका छौँ भने यी सबै कुराहरू हामीमा आउँदैनन्। हामी उहाँसँग बस्छौँ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ, उहाँसँग बातचित गर्छौँ, सब कुरा गर्छौँ। यी शरीरका कुरा कुनै पनि उहाँसँग हामी हिँडेका छौँ भने आउँदैन। काठमांडू में जाके उधर कोई देखा नहीं है तो उधर रस्सी की दुकान में खड़ा है ऐसा, उधर सोचेगा प्रभु सहायता करो, सहायता करेगा? थोड़ी करेगा, नहीं करेगा। काठमाडौँमा गएर रक्सीको दोकान अगाडि अड्डिएर प्रभु मलाई सहायता गर्नुहोस्, सहायता गर्नुहोस्, सहायता गर्नुहोस् भनेर हुन्छ? आसान है, सिंपल, सजिलो छ। तो इच्छा है तो क्या करेगा? जाएगा काठमांडू में जाएगा, इसको पता नहीं क्या करेगा, काठमांडू छोड़ इंडिया में जाएगा, कुछ भी करेगा उधर। लेकिन परमेश्वर के साथ चलना है, परमेश्वर साथ रहना है, तो शरीर का काम पूरा नहीं होगा। अनि यो चाहिँ हाम्रो इच्छा भयो भने हामी काठमाडौँ गएर पनि यो गर्न सक्छौँ, इन्डियामा जहाँ गएर पनि हामी गर्न सक्छौँ। तर यदि शरीरको काम हामीले छोडेका छौँ र आत्माको काममा हामी छौँ भने, आत्मामा हामी छौँ भने हामी जहाँ गयो भने केही हुँदैन। निष्कलंक, निर्दोष, हमारे बारे में कोई भी दोष कोई भी नहीं बोलेगा। अनि हामी निष्कलंक र निर्दोष, हाम्रो विषयमा कसैले हाम्रो विषयमा कुनै हमारे बारे में दो चरित्र नहीं होना है। चरित्र पहला था, हम बुरा था, हम निकम्मा था, हम पाप में गिरा हुआ था, लेकिन अभी एक नया चरित्र है हमारा। अनि हामीमा कहिले पनि चाहिँ दुईवटा चरित्र हुनु हुँदैन। एक समयमा हाम्रो त्यस्तो दुईटा चरित्र थिए, हामी चाहिँ पापमा थियौँ, हामी निकममा थियौँ, हामी पापमा फसेका थियौँ, गिरेका थियौँ। लेकिन अभी हमारे जीवन में एक ही चरित्र होना है। तर अहिले हाम्रो जीवनमा एउटै चरित्र नया हुनुपर्छ। जन्म लिया व्यक्ति हमारे बारे में कोई भी दोष नहीं लगाना कि ये इसके साथ कुछ बर्ताव किया, गलत किया, ऐसा निर्दोष रहना है। अनि नयाँ जन्म लिएको व्यक्तिलाई चाहिँ कसैले दोष लगाउन नपाओस्, यो चाहिँ यस्तो व्यक्ति छ उस्तो व्यक्ति छ भन्न नपाओस्। नहीं तो शैतान का काम क्या है? चोरी करना, घात करना और नाश करना, उसका काम एक ही है। शैतानको काम चाहिँ यो हो कि चोरी गर्ने, घात गर्ने र नाश गर्ने। हमारा सेवकाई बहुत अच्छी तरह से चलता होगा, लेकिन उसका मन में क्या है? हमारा सेवकाई को नाश करने का है। हाम्रो सेवकाई चाहिँ असल तरिकाले चलिराखेको छ होला, तर शैतान जहिले पनि यो सोच्छ कि हाम्रो सेवकाईलाई चाहिँ खत्म गर्ने। अगर आपने व्यभिचार से अगर जय नहीं पाया तो ये शैतान क्या करेगा? 20 साल 30 साल का सेवकाई के बाद किसी भी व्यक्ति के साथ हमारा नाम जुड़ाएगा और अपमान कराएगा और दोषी ठहराएगा। अनि यदि चाहिँ तपाईँ व्यभिचारको सोचबाट बाहिर हुनुहुन्न भने यो शैतानले के गर्दछ? 10 वर्ष 20 वर्ष 30 वर्षमा पनि कसै व्यक्तिको साथमा नाम जोडेर हाम्रो सेवकाईलाई ध्वस्त बनाउँदै दिन्छ। परमेश्वर का वचन में लिखा है कि पाप तुझे ढूंढेगा। पाप
sin will find you. पाप तुझे ढूंढेगा. अनि परमेश्वरको वचनमा यो लेखेको छ कि पापले चाहिँ तिमीलाई खोज्दछ. तुम कितना भी दूर जाओ, तिमी जतिसुकै टाढा जाओ, कितना भी रहस्य में कोई भी करो, जतिसुकै रहस्यमय गुप्त ठाउँमा जाओ, पाप तुझे ढूंढ निकालेगा. पाप चाहिँ जहिले पनि तिम्रो सामने ढुकिबसेको हुन्छ. आज तो गूगल आप लोग यूज करते हैं ना, बहुत लोग गूगल जानते हैं ना. अहिले तपाईहरु सबैजनाले गुगल युज गर्नुहुन्छ. हामी सबैलाई थाहा छ गुगल, युट्युब, कुछ भी ढूंढ सकता है. हामी चाहिँ त्यो गुगलमा जे कुरा पनि हामी खोज्न सक्छौं. उससे भी बहुत गहरा ये पाप तुझे ढूंढ निकालेगा. त्यो भन्दा पनि गहिरो कुरा, पाप चाहिँ तिम्रो सामान्य ढुकी बसेको हुन्छ र तिमीलाई पापले चाहिँ भेट्टाइदिन्छ. मैं दुबई से नेपाल में आके अगर कुछ भी कांड करेगा, पाप मुझे ढूंढ निकालेगा. अनि म चाहिँ दुबईबाट नेपालमा आएर जे सुकै काण्ड गरौँ त्यसले मलाई चाहिँ भेट्टाउँछ. तो परमेश्वर हमको पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष ठहराएगा. परमेश्वरले हामीलाई पवित्र, निष्कलङ्क र निर्दोष ठहराउनुहुन्छ. लेकिन कैसा करेगा? यो चाहिँ कसरी? प्रेज द लॉर्ड. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया. हम 20 साल सेवा किए या 10 साल सेवा किए, वो हमारा माप नहीं है. हमारा माप ये है कि कितना यीशु मसीह में बढ़ी है. हामी चाहिँ 10 साल सेवा गर्यौं, 20 साल सेवा गर्यौं, त्यो होइन हाम्रो मापन हाम्रो. तर हामी चाहिँ कसरी चाहिँ येशू ख्रीष्टमा बसेका छौं, यो हो हाम्रो मापन. ये दिनों का सेवकाई में प्रभु का दास लोग यीशु मसीह में कैसे बढ़ना है, ये हमारे जीवन में परमेश्वर की आत्मा ही हमसे बात करेगा. यी दिनहरुमा चाहिँ हामी परमेश्वरका जनहरु, दासहरु चाहिँ कसरी बस्नुपर्छ, यही कुरामा चाहिँ परमेश्वर आज हामीसँग बोल्दै सब हुनुहुन्छ. लोग श्रेष्ठ प्रभु के लोग हैं. तपाईहरु सबैजना चाहिँ श्रेष्ठ प्रभुका दासहरु हुनुहुन्छ. आप कोई भी अपने आप को कम नहीं समझना. तपाईहरु कसैले पनि आफूलाई चाहिँ कम नसम्झिनुहोस्. लेकिन आपका श्रेष्ठता आपका साल में, बरस में नहीं है. आपका श्रेष्ठता यीशु मसीह का स्वभाव कितना बड़ी है. तपाईको श्रेष्ठता तपाईको साल वर्षमा होइन, तर येशू ख्रीष्टमा चाहिँ बस्नु पर्दछ. तो यीशु मसीह हमारे में जन्म लेना है और रूप लेना है. जब चाहिँ येशू ख्रीष्टले चाहिँ हामीमा जन्म लिनुपर्छ, रूप लिनुपर्छ. इसलिए यीशु मसीह ने प्रभु का वचन क्या कहा? परमेश्वर ने कहा कि जिसने उनको चुना, उनके हित के द्वारा उनको चुना है. अनि येशू ख्रीष्टले के भन्नुभयो? उहाँले चाहिँ जो उहाँले चुन्नुभयो त्यसकै अनुसार कर्म अनुसार त्यसलाई चुन्नुभयो. क्या बनाने के लिए? के बनाउनको लागि? उसके स्वरूप में अनुरूप होने के लिए, उसी का रूप बनने के लिए. अनि उहाँकै स्वरूपमा बन्नको लागि हामीलाई चाहिँ हाम्रै परिस्थितिमा उहाँले चुन्नुभयो. अलग अलग ठाउँ से, अलग अलग जगह से परमेश्वर हम सबको चुन कर लेकर आए. अनि फरक ठाउँबाट, फरक गाउँबाट चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ यहाँ चुनेर ल्याउनु भएको छ. किधर हम लोग गिरे थे, वहां से परमेश्वर ने चुन कर लेकर आए. हामी कहाँ गिरेका थियौं, कहाँ चाहिँ हामीले गल्ती गरेका थियौं, त्यहाँबाट चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ ल्याउनु भएको छ. परमेश्वर का सच्चा वचन कहता है कि अगर परमेश्वर ने बुलाया तो सिद्ध करने वाला वही है. यदि परमेश्वरको वचनले यो भन्दछ, यदि उहाँले बोलाउनु भएको छ भने उहाँले नै सिद्ध गर्नुहुन्छ. यीशु ने कहा कि मेरे पीछे हो जाओ, मैं तुम्हें बनाऊंगा. येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, मेरो पछाडि लाग, म तिमीलाई बनाउँछु. तुम मेरे में वास करो तो मैं तुम्हें यीशु मसीह जैसा बनाएगा. तिमी ममा वास गर, म तिमीलाई चाहिँ येशू ख्रीष्ट जस्तै बनाउँछु. और इसीलिए परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ प्रावधान किया है. यसै कारणले येशू ख्रीष्टले हाम्रो लागि सबै कुरा उपलब्ध गराउनु भएको छ. सिद्ध प्रस्तुत कराने के लिए सब कुछ हमारे लिए प्रावधान करके रखा है. उहाँले चाहिँ सिद्ध प्रस्तुत गर्नको लागि सबै कुरा हाम्रो लागि उपलब्ध गराउनु भएको छ. पवित्र, निष्कलंक, निर्दोष ठहराने के लिए सब कुछ प्रावधान करके रखा है. मेरे उहाँले भाइयों, चाहिँ सिद्ध, पवित्र, निर्दोष, निष्कलङ्क बनाउनको लागि उहाँले चाहिँ सबै कुरा उपलब्ध गराइराख्नु भएको छ. उसी कोलोस्सियों का पहला अध्याय में लिखा है, सबसे पहला बात, अंधकार से छुड़ाकर अपने प्रिय बेटे के राज्य में हमको प्रवेश कराया है. अनि कोलोस्सीको पत्रमा लेखेको छ, उहाँले चाहिँ अन्धकारको त्यो ठाउँबाट छुटाएर उहाँ चाहिँ उहाँको प्रिय राज्यमा प्रवेश गराउनु भयो. पवित्र जगह से नहीं उठाया हमको. उहाँले चाहिँ हामीलाई पवित्र ठाउँबाट उठाउनु भएन. Praise the Lord. प्रेज लर्ड, हालेलुया. कहाँ से उठाया? कहाँबाट हामीलाई उठाउनु भयो? अंधकार से उठाकर उहाँले चाहिँ हामीलाई अन्धकारबाट अपने प्रिय पुत्र के राज्य में हमको प्रवेश कराया. उहाँले चाहिँ आफ्नो प्रिय पुत्रको राज्यमा प्रवेश गराउनु भयो. Praise the Lord. प्रेज लर्ड. ये सिर्फ नहीं किया. यति मात्रै गर्नु भएन. परमेश्वर का इच्छा ये की था कि हमारा प्रिय बेटा के ऊपर पूरा संपूर्ण उसी के ऊपर बना है. कोलोसी ले गया, कोलोसी पहला दिया है. कोलोसी पढ़ेगी, जल्दी से पढ़ेगी. 13 आयत. कोलोसी का पहला अध्याय
पहला वचन पढ़ेंगे, हम लोग नेपाली में उसका वचन सही में पता चलेगा। उसका 13 वचन पहला पढ़ेंगे। 13 पद, उहाँले हामीलाई अन्धकारको राज्यदेखि छुटाउनु भयो र आफ्ना प्रिय पुत्रको राज्यभित्र हामीलाई सार्नु भएको छ। ओके, अभी 14 वचन पढ़िए। 14 पद, दरवाजा बंद करे कोई। ओके, 14 वचन। 14 दरवाजा कोई बंद करे। 14 पद, उहाँमा हाम्रो उद्धार अर्थात् पापको क्षमा भएको छ। उहाँमा हाम्रो उद्धार, हमारा उद्धार और पाप का क्षमा। पाप का क्षमा कैसा मिला? हिंदी में पढ़िए। जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। कैसा मिला है? उनके लहू के द्वारा। अनि यो कसरी मिलेको छ? उहाँको रगतद्वारा। पिता परमेश्वरले हमारे प्रिय पुत्र के द्वारा, आफ्नो प्रिय पुत्रद्वारा हम सबको, हामी सबैलाई हमारा पापों से, अधर्मों से, अंधकार से और सभी बंधनों से छुटकारा दिया। हामीलाई हाम्रो पापबाट, अधर्मबाट, हाम्रा सबै बन्धनबाट चाहिँ छुटकारा दिनुभयो। पाप को क्षमा किया, हाम्रो पापलाई क्षमा गर्नुभयो। इसके द्वारा, के द्वारा? उस पुत्र के लहू के द्वारा, त्यो पुत्रको रगतद्वारा। अभी आगे 19 का वचन पढ़ेंगे। 19 पद, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। पिता के प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। कि उन पे सारी परिपूर्णता वास करे। इसका मतलब क्या है? आप पढ़िए। किनकि उहाँमा आफ्नो सारा पूर्णता ख्रिस्टमा वास गरेकोमा परमेश्वर प्रसन्न हुनुभयो। तो ये पिता परमेश्वर का प्रसन्नता क्या है? कि सब कुछ इस पुत्र पे वास करना है। अनि पिता परमेश्वरको खुसी प्रसन्नता के हो? उहाँको सबै कुरा चाहिँ ख्रिस्टमा वास गर्नु हो। सब कुछ उन्हीं से सृष्टि किया, सब कुछ उन्हीं के द्वारा बनाया गया। सबै कुरा उहाँद्वारा नै बनाउनु भयो र सबै कुरा उहाँद्वारा नै रच्नु भयो। और क्या किया? अनि के गर्नुभयो? ये परमेश्वर जो है अदृश्य और दृश्य, ये सब कुछ प्रधानता, सब कुछ उसके अधीन में रहना है करके परमेश्वर ने निश्चय किया है। अनि दृश्य, अदृश्य सब प्रधानताहरू सबै चाहिँ येशू ख्रिस्टको अधीनमा हुनुपर्छ भनेर नै पिताले उहाँमा निश्चय गर्नुभयो। और 18 वचन में क्या लिखा है? 18 पदमा के लेखेको छ? वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, अर्थात कलीसिया का सिर है, वो आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा की। मरे हुओं में से जी उठाया गया पहलौठा है। सब बातों की वही प्रधान ठहरे। उहाँ शरीर अर्थात मण्डलीका शिर हुनुहुन्छ। उहाँ नै सुरु गर्नुहुन्छ, मरेकाबाट जीवित हुनेहरूमा उहाँ ज्येष्ठ हुनुहुन्छ, ताकि प्रत्येक कुरामाथि उहाँ सर्वोच्च होन्। तो पूरा संपूर्णता आपको समझ में आ रहा है? पूरा संपूर्णता मतलब सभी बातों का प्रधानता, सबै कुराको प्रधान परमेश्वर का वही स्वरूप, परमेश्वरको त्यही स्वरूप, वही परमेश्वर सब कुछ सृजाया, सब कुछ रचाया। त्यही परमेश्वरले सबै कुरा सृजनु भएको, सबै कुरा रच्नु भएको हो। उसी को कलीसिया का सिर बनाया। त्यसैलाई मण्डलीको शिर बनाइएको छ। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. जो हमारा पहिरोटा बने, उहाँ नै हाम्रो पहिलो फल हुनुहुन्छ। जो मरों से जी उठकर पहला उठा, जो चाहिँ मरेकोबाट जी उठ्नुभयो त्यो पहिला हुनुहुन्छ, ताकि हम उसके पीछे पीछे सिद्ध बनकर हम आगे निकल जाए। ताकि हामी चाहिँ उहाँको पछि पछि चाहिँ सिद्ध मार्गमा हिँडौँ। ये सब कुछ परमेश्वर ने प्रदान किया। यो सबै कुरा परमेश्वरले प्रदान गर्नुभयो। और क्या किया? अनि के गर्नुभयो? वचन और एक बार हम लोग आगे पढ़ेंगे। त्यो वचन फेरि हामी एकपटक पढ्नेछौँ। 20 वचन और 21 वचन, सब लोग ध्यान देना है। 20 पद र 21 पद, भूलना नहीं, याद रखना। ओके, 20 और 21 पद। 20 र 21 पद। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके, ये मेल मिलाप किया उनके क्रूस के लहू के द्वारा।
हम सबको परमेश्वर ने क्या किया? मेल मिलाप किया। र परमेश्वरले उहाँका क्रुसको रगतद्वारा शान्ति गराएर पृथ्वीको होस् या स्वर्गको होस् उहाँद्वारा नै सबै थोकलाई आफूसँग मिलापमा ल्याउनु भयो। उसके क्रूस के लहू के द्वारा, रगत के द्वारा हम सबको मिलाप किया। उहाँको रगतद्वारा, क्रुसको रगतद्वारा उहाँले हामी सबैलाई चाहिँ मिलाप गराउनु भयो। 21 का वचन 21 पद, तुम जो पहले निकाले हुए थे पर बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे। पहले तुम निकाले मतलब अलग हुए थे और मन से, बुरे कामों के कारण, बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे। बहिरी भी थे। पढ़िए, बितेका समयमा बीतेका समयमा दुष्ट काम गरेर दुष्ट काम गरेर तिमीहरू बिराना भई आफ्नो मनमा विरोधी भएका थियौ। हम परमेश्वर से विरोधी बन गया। क्यों? बुरा काम से हमारा मन था। हामी चाहिँ परमेश्वरका विरोधी भएका थियौं। किन? हामी चाहिँ हामीमा दुष्ट कुरा हामीमा थियो। परमेश्वर सब जानता है हम किधर किधर गिरा है। परमेश्वरले सबै कुरा जान्नुहुन्छ हामी कहाँ कहाँ गिरेका छौं। किधर किधर यीशु मसीह को ग्रहण करने के पहले किधर किधर क्या किया सब जानता है। हामीले येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्नुभन्दा पहिला हामी कहाँ कहाँ के हामीले गरेका छौं सब कुरा उहाँले जान्नुहुन्छ। किधर किधर मारामारी किया, कहाँ कहाँ हामीले मारामारी गर्यौं, किधर किधर लोगों को मार दिया, कहाँ कहाँ हामीले मानिसहरूलाई मार्यौं, किधर किधर रस्सी पी के गिर गया, हामी कहाँ कहाँ चाहिँ रक्सी पिएर हामी लड्यौं, किधर किधर व्यभिचार में गिर गया, हामी कहाँ कहाँ चाहिँ व्यभिचारमा पर्यौं, किधर किधर चोरी किया, हामीले कहाँ कहाँ चाहिँ चोरी गर्यौं, कितना झूठ बोला, हामी कति झुट बोल्यौं। ये सब किया। यो सब हामीले गर्यौं। मन में सिर्फ दुष्टता, मनमा खाली दुष्टता, कभी अच्छा सोचने का मन नहीं था, अनि हामी कुनै पनि कुरा राम्रो सोच्ने मनै थिएन। किसी को भी भला करने का मन नहीं था, हामी कसैप्रति पनि हामी भलाइ गर्ने मनै थिएन। किसी का सोच भी नहीं था। अनि हामी कसैप्रति यस्तो सोच्दै बस थियौं। मेरा जीवन जीना है। खाली मात्रै आफ्नो जीवन जिउने हो। अगर उसमें कोई दरार लेगा तो उनके साथ में कुछ भी गलत करेगा। अनि उसले यदि मलाई केही गर्यो भने त्योसँग म जे पनि गर्न सक्छु। ऐसा थे हम, यस्तो थियौं हामी, ऐसा थे हम। यस्तो थियौं हामी। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? तर परमेश्वरले के गर्नुभयो? अपना पुत्र का लहू से, उसे क्रूस में बहाया हुआ लहू से, तर उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो? आफ्नो पुत्रको क्रुसमा बगाएको रगतद्वारा, जो हम निकाले गए थे पहले, जो हामी पहिला निकालिएका थियौं, परमेश्वर से बैरी थे, हामी परमेश्वरका विरोधी थियौं। बात कर हमको मिलाप किया, लेकर आए मेरा साथ है। अनि उहाँले चाहिँ हामीलाई चाहिँ यसरी चाहिँ हे त मेरो साथमा छस् भनेर चाहिँ लिएर आउनुभयो। हम लोग ऐसा था मेरे प्रिय लोग, हामी यस्तो थियौं मेरा प्रियजनहरू। सब कुछ प्रावधान किया है। सबै कुरा उहाँले उपलब्ध गराउनु भएको छ। उस परमेश्वर ने हमारे लिए उनका पुत्र को भेजकर सब कुछ तैयार किया। अनि उहाँले चाहिँ हाम्रो लागि आफ्नो पुत्रलाई पठाएर सबै कुरा तयार गर्नु भएको छ। आगे वचन खत्म करिए। उसने अब उसकी शारीरिक देह में, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा, मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, तुम्हारा भी मेल कर दिया, ताकि तुम्हें अपने सन्मुख पवित्र, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख में पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर Praise the Lord. उपस्थित आप करे। नेपाली में पढ़िए। तर आफ्नो सामान्य तिमीहरूलाई पवित्र, निष्कोट र निर्दोष प्रस्तुत गर्न ख्रीष्टका मासुको शरीरमा, तो क्रिस्ट का मासूम शरीर में उहाँको मृत्युद्वारा, महा का मृत्यु द्वारा तिमीहरूलाई उहाँले अब मिलापमा ल्याउनु भएको छ। मिलाप करके, ताकि क्यों? आपको पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष बनाने के लिए। उहाँले चाहिँ किन चाहिँ यो सबै कुरा गर्नुभयो? हामीलाई पवित्र, निष्कलङ्क र निर्दोष प्रस्तुत गर्नको लागि। Praise the Lord. प्रेज द लर्ड। सब कुछ प्रावधान करके दिया है। सबै कुरा उहाँले हामीलाई उपलब्ध बनाएर दिनु भएको सब उपलब्ध किया। सही बात शब्द है, सब कुछ उपलब्ध किया है। उहाँले चाहिँ सबै कुरा हामीलाई चाहिँ उपलब्ध बनाइदिनु भएको छ। यीशु मसीह हमारे लिए क्या इस पृथ्वी में आकर येशू ख्रीष्ट हाम्रो लागि यस पृथ्वीमा आउनुभयो। अपनी शारीरिक देह में मृत्यु पाकर, आफ्नो शारीरिक शरीरमा मृत्यु उस भोगेर, मृत्यु के द्वारा त्यो मृत्युद्वारा हम जो निकाले गए थे, हम लोग अलग गए थे, परमेश्वर से दूर हो गए थे, मिलाप करके
हामी जो निकालिएका थियौं, हामी अलग गरेका थियौं, परमेश्वरदेखि टाढा भएका थियौं, हामीलाई मिलाप गराउनु भयो। ताकि हमको पवित्र बनाने के लिए, हामीलाई चाहिँ पवित्र बनाउनको लागि, निष्कलंक बनाने के लिए, हामीलाई निष्कलङ्क बनाउनको लागि, निर्दोष बनाने के लिए। हामीलाई निर्दोष बनाउनको लागि। इसलिए पौल कहता है पावलले भन्दछन् यसैले ये सब प्रावधान किया है, यो सबै चाहिँ उहाँले उपलब्ध गराउनु भएको छ। अब क्या करना है? अब के गर्ने हामीले? हम अभी सख्त अब हामी सत्य लोगों को जता के हामी मानिसलाई भनेर और उनको सभी ज्ञान से सिखाकर मानिसलाई चाहिँ सबै ज्ञानमा सिकाएर मसीह में घोषित करना है। येशूमा चाहिँ हामीले चाहिँ बनाउनु पर्दछ। अब बन सकता है यीशु मसीह जैसा? अब तपाईँ बन्न सक्नुहुन्छ येशू ख्रीष्ट जस्तो? जरूर बन सकता है। तपाईँ अवश्य बन्न अगर सक्नुहुन्छ। आपका नया जीवन है तो यदि तपाईँको नयाँ जीवन हो भने परमेश्वर ने कहां से आपको उठाकर लेकर आया? परमेश्वरले तपाईँलाई कहाँबाट उठाएर लिएर आउनुभयो? अपना जीवन को समर्पण करिए, आफ्नो जीवनलाई तपाईँले चाहिँ समर्पण गर्नुहोस्। लेकिन अपना दिल में, हृदय में जो दुष्टता है, जो शरीर है, इसको दूर करना है। जो आफ्नो दिलमा हृदयमा जो दुष्टता छ त्यसलाई हामीले निकाल्नु पर्दछ। जब तक हृदय से इसको निकालेगा नहीं तब तक परमेश्वर स्थान नहीं ले सकता। जबसम्म हामीले यो कुरालाई चाहिँ हृदयबाट निकालेनौँ तबसम्म परमेश्वर यहाँ बस्न सक्नुहुन्न। अभी हम लोग सब लोग प्रार्थना करने के लिए तैयार होंगे। अब हामी चाहिँ सबैजना प्रार्थना गर्नको लागि तयार हुनेछौँ। हमारे जीवन में परमेश्वर स्थान लेने के लिए अपना जीवन का जो भी अंदर का बात है उसको दूर करो। हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले स्थान लिनको लागि चाहिँ जो पनि तपाईँ भित्र जे कुरा छ त्यो कुरालाई चाहिँ हटाउनुहोस्। जो भी अनचाहे चीज है उसको पार करिए। जुन कुरा जो नचाहिने कुरा छ, हामीले इच्छा नगरेका कुराहरू छन् ती कुरालाई चाहिँ बाहिर गर्नुहोस्। शारीर का काम को दूर करना है, उसको तोड़ना है। शरीरका कुराहरू हामीले तोड्नु पर्छ, त्यसलाई हटाउनु पर्दछ। पाप को पैदा करने वाला शरीर अंदर में है, पापलाई पैदा गर्ने शरीर यहाँ छ, उसको जड़ से उसको दूर करना है, निकालना है। त्यसलाई चाहिँ जरादेखि नै चाहिँ निकाल्नु पर्दछ। और परमेश्वर करेगा ये, परमेश्वरले गर्नु नै हुन्छ। परमेश्वर जरूर करेगा, परमेश्वरले अवश्य गर्नुहुन्छ। क्योंकि उन्होंने सब कुछ प्रावधान किया है। किनभने उहाँले चाहिँ सबै कुरा उपलब्ध गराउनु भएको छ। अपने बेटे पुत्रों को संपूर्ण दाव सभी उसी पर डालकर वो हमारा कलीसिया का सिर बनकर हमारे लिए आज हमारे बीच में है। उहाँले चाहिँ आफ्नो एकमात्र छोरालाई चाहिँ उहाँ हाम्रो लागि दान गर्नुभयो र अहिले उहाँ चाहिँ हाम्रो सबै कुराको सिर हुनुहुन्छ। हम हर एक व्यक्ति को पवित्र बनाने के लिए, हामीलाई नै हाम्रा मानिसहरूलाई पवित्र बनाउनको लागि, अभी कोई नया ढोंग नहीं, कोई नया डुप्लीकेट नहीं, एक परिपूर्ण पक्का एक अच्छा सिद्ध एक व्यक्ति बनाने के लिए परमेश्वर चाहता है। कोही चाहिँ देखाउने देखावटी त्यो डुप्लिकेट होइन तर एउटा सिद्ध पवित्र बनाएर प्रस्तुत गर्न उहाँ चाहनुहुन्छ। अगर हमारा इच्छा है तो यदि इच्छा भयो भने ये काम परमेश्वर आज शुरू करेगा। एउटा काम आज परमेश्वरले सुरु गर्नुहुनेछ। कल के लिए नहीं, अभी इसी वक्त के लिए। यो भोलिको लागि होइन, अहिले यसै समयको लागि। अपने आप को पूरी तरह से हम अपने आप को, अपना मान सम्मान को सबको छोड़ दे। हामीले सबै आफ्ना मान सम्मानलाई हामीले छोड्नेछौँ। है हम यहूदियों का सरदार होगा, गुरु होगा, हुन त हामी चाहिँ यहुदीहरूका सरदार हौला, गुरु हौला। हम अपने अपने ठाव में सरदार होगा, हामी आफ्ना ठाउँका चाहिँ हामी गुरु हौला, हम अच्छे मान वाला गुरु होगा। हामी चाहिँ असल मान वर्धनका गुरु हौला। लेकिन परमेश्वर आपसे कहता है, तर परमेश्वरले तपाईसँग भन्नुहुन्छ, मैं तुझे सिद्ध करूंगा। म तिमीलाई सिद्ध गर्नेछु। तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन में सिर्फ नहीं, तिम्रो व्यक्तिगत जीवनमा मात्रै होइन, तुम्हारे सेवकाई में मैं सिद्ध करेगा। तिम्रो सेवकाईलाई पनि मैले सिद्ध गर्नेछु। ताकि तू मेरा नाम को प्रचार करेगा, अनि तपाईले मेरो नामलाई, अनि त्यसपछि मेरो नामलाई प्रचार ताकि गर्नेछ। तेरा जीवन एक संसार में ज्योति रहेगा, तेरे जीवन एक संसार में ज्योति रहेगा। अनि तेरो जीवन चाहिँ संसारको ज्योति बन्नेछ। हमारा प्रभाव यहाँ से निकलेगा। हाम्रो प्रभाव यहाँबाट निक्लिनेछ। तुम जहाँ पर चलेगा, तिमी जहाँ हिँड्नेछौ, जहाँ पर तुम्हारा पाँव रखेगा, जहाँ तिमीले चाहिँ आफ्नो खुट्टा राख्नेछौ, परमेश्वर का आशीष होगा। त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको आशीष हुनेछ। तुम्हारे द्वारा परमेश्वर का सेवकाई परमेश्वर पूरा करेगा। तिमीहरूद्वारा चाहिँ परमेश्वरले कयौं सेवकाईहरू तुम्हें परमेश्वर ने चुना है, तिमीलाई परमेश्वरले चुन्नु भएको छ। तुम छोटा नहीं है, तिमी छोटो सानो छैनौ। तुम छोटा हो गया करके तुम सोचा, तिमीले सानो छौ भन्ने सोचेका छौ, लेकिन तुम परमेश्वर की आंखों में तुम बड़ा है। तर तपाईँ चाहिँ परमेश्वरको आँखामा ठुलो हुनुहुन्छ। परमेश्वर को तुम्हारे से काम है। परमेश्वर चाहिँ तपाईको ठाउँमा हुनुहुन्छ। उनकी इच्छा के द्वारा हम सबको बुलाया है, उनकी इच्छा के द्वारा हम सबको बुलाया है। उहाँको इच्छाद्वारा हामी सबैलाई बोलाउनु भएको छ। हर एक को अलग अलग जगह से बुलाया है। हामीलाई प्रत्येकलाई फरक फरक ठाउँबाट यहाँ ल्याउनु भएको छ। इस समय में आप अपना दिल को खोल देना।
यो समयमा तपाईले आफ्नो दिललाई अपना खोल्नुहोस्, मन को खोल देना। आफ्नो मनलाई खोल्नुहोस्। हृदय में जो शरीर का काम है उसको दूर करना। हृदयमा जो शरीरका कामहरू छन् तिनलाई चाहिँ हटाउनुहोस्। ये शरीर अभी मैं तेरे लिए काम नहीं करेगा। यी शरीर म अब तेरो लागि काम गर्ने छैन। मैं परमेश्वर का आत्मा में अभी जिएगा। म परमेश्वरको आत्मा मेरो जीवनमा अभी काम मेरा गर्नेछु। परमेश्वर का आत्मा में मैं चलेगा। म मेरो परमेश्वरको आत्मामा हिँड्ने मैं छु। आत्मा के अनुसार चलेगा। म आत्मा अनुसार नै हिँड्ने छु। अभी इसी वक्त में पवित्र आत्मा से भरना है हम लोग। अहिले यसै बखत हामी चाहिँ पवित्र आत्मामा भरिनु आज का पर्दछ। सेवकाई, इस दिनों दिन का सेवकाई में परमेश्वर हम सबको बढ़ाने वाला है। यो 3 दिनको सेवाकाईमा परमेश्वरले हामी सबलाई बढाउनु हुनेवाला छ। हर एक कदम कदम बनकर को सिद्ध करने वाला है। हामीलाई चाहिँ हरेक कदम कदममा बढाएर सिद्ध गर्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वर का वचन में विश्वास करते हैं। हामी परमेश्वरको वचनमा विश्वास गर्छौँ। आज इसी समय में परमेश्वर ने सब कुछ जो रचा है, हमारा जीवन रचाने के लिए परमेश्वर हमारे बीच में है। अनि जो परमेश्वरले हाम्रो सबै कुरा रच्नु भएको छ त्यो परमेश्वर हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ। बस अपना हृदय को खोलना, अपना मुंह को खोलना, अनि सबैले चाहिँ आफ्नो हृदयलाई खोल्नुहोस्, अपने पाप को कबूल करना। आफ्नो पापलाई स्वीकार गर्नुहोस्। आपका कलीसिया कोई भी इधर नहीं है। तपाईको मण्डली यहाँ कोही पनि छैन। आपके विश्वासी लोग यहाँ पर नहीं है। तपाईका विश्वासीहरू यहाँ छैनन्। ऐसा वक्त आपको बाद में नहीं मिलेगा। यस्तो बखत यस्तो समय तपाईलाई कहिले पनि ये आपके लिए मिल्दैन। समय है। यो तपाईको लागि समय हो। आप यीशु से बात करना, तपाईले येशूसँग कुरा अपना गर्नुहोस्, दिल को खोलना। आफ्नो दिललाई खुल्ला ये गर्नुहोस्। परमेश्वर हे परमेश्वर, मुझे छुटकारा देना, मलाई छुटकारा दिनुहोस्, बंधन से छुटकारा देना, बन्धनबाट छुटाउनुहोस्, पाप से छुटकारा देना, पापबाट छुटकारा दिनुहोस्, लालसा से छुटकारा देना। लालसाबाट छुटकारा दिनुहोस्। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम सब लोग प्रार्थना करें। हामी सबैजनाले प्रार्थना गरेछौँ। परमेश्वर आप ही आगे हमको चलाना, परमेश्वर तपाईले हामीलाई अगाडि चलाउनुहोस्। आपका काम शुरुआत करना। तपाईको काम यहाँ सुरु गर्नुहोस्। प्रभु का दास राजू को आगे बुलाता हूँ। प्रभुको दास राजु अङ्कललाई अगाडि बोलाउँदैछौँ। प्रभु का दास राजू अंकल अभी आगे हम सबको प्रार्थना में और प्रत्येक दिल से पवित्र आत्मा से अगुवाई के द्वारा परमेश्वर चलाने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हामी चाहिँ प्रत्येक प्रभुका दासहरूलाई राजु अङ्कलद्वारा चलाउनको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आज का ब्रेक के पहले, आज यो ब्रेकभन्दा पहिला अभी इसी वक्त में परमेश्वर हम सबको छूना है। हामी सबैजनालाई परमेश्वरले चाहिँ छुन्नुहुनेछ। सब लोग समर्पण करना। सबैजनाले हामीले समर्पण गर्नेछौँ। प्रेज लर्ड, हालेलुया। उहाँले चाहिँ हामीलाई सिद्ध बनाउनुहुनेछ। परमेश्वर के सामने हमको प्रस्तुत करेंगे। हामी परमेश्वरको सामु प्रस्तुत हुनेछौँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु आप मेरा दिल में वास कीजिए। येशू तपाईले मेरो दिलमा वास गर्नुहोस्। मेरा दिल में खोल के आपसे लिए प्यासा करता हूँ। मेरो दिल तपाईको लागि प्यासो छ, भोको छ। यीशु येशू, आप मेरा दिल में वास कीजिए। येशू तपाईँ मेरो दिलमा वास गर्नुहोस्। हालेलुया, 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 हालेलुया। Thank you Lord. हालेलुया, 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 हालेलुया। गीत लोग गाएंगे परमेश्वर का जो वेदी में, परमेश्वर को परमेश्वरको जो